हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लांट फैमिलीज। और सबसे पहले हम जो प्लांट फैमिली डिस्कस करेंगे दैट इज़ ब्रासिकेसी फैमिली, जिसे क्रूसीफेरेसी भी कहा जाता है एंड ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड फैमिली। तो जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है इन्हें पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन, देन स्पेशल करैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर, वेजिटेटिव करैक्टर, इनफ्लोरोसेंस, फ्लोरल करैक्टर जिसमें हम कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिस्कस करेंगे, सीड, फ्रूट, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड लास्टली हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किंगडम प्लांटेसी ये बिलोंग करता है, डिवीजन फिनेरोगैम है, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर पेरिटेल्स, फैमिली ब्रासिकेसी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर जो बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी में। प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन ग्लैंड, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ सिनिग्रिन जिसे सल्फर कंटेनिंग ये होता है और पंजेंट स्मेल जो है वो देखने को मिलती है। और इसमें हमें क्रॉस करोला देखने को मिलता है क्रूसीफॉर्म में, इस तरह से क्रॉस करोला की फॉर्मेशन होती है। और फोर्थ हम बात करते हैं स्टेमन, जो टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है जिसमें 6 स्टेमन होते हैं, 2+4 अरेंजमेंट होता है, 2 आउटरली स्मॉल होते हैं एंड जो 4 इंटरनली होते हैं वो लार्ज देखने को मिलते हैं। ओवरी यूनिलोकुलर होती है बट फॉल सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है जिसे रेपलम कहा जाता है, जिसकी वजह से ओवरी जो है वो बाइलोकुलर देखने को मिलती है। 6 पॉइंट इज प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन होती है। सीड इसमें सिलिक्वा एंड सिलिकुला देखने को मिलता है। एक्टिनोमॉर्फिक ये फ्लावर होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस तरह से फॉर्मूला में डिनोट करते हैं। सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है जिसमें हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से सुपीरियर ओवरी डिनोट की जाती है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड, हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, नेचर इनका हर्बेशियस होता है, श्रब जो है वो लेपिडियम में देखने को मिलता है एंड ट्री जो है वो हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम वेजिटेटिव करैक्टर को डिस्कस करते हैं जिसमें हम रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूट, तो टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और इसकी जो मॉडिफाइड टैप रूट होती है वो स्टोरेज का काम करती है। तो स्टोरेज टैप रूट देखने को मिलती है रेडिश में जो फ्यूजीफॉर्म टैप रूट होती है। टर्निप में देखने को मिलती है नेपीफॉर्म। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम। स्टेम जो देखने को मिलती है इरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होती है एंड सॉलिड होती है। लीफ जो देखने को मिलती है एक्स स्टिपुलेटेड होती है, इनमें स्टिप्यूल नहीं देखने को मिलता है एंड पेटियोलेटेड लीफ होती है, पेटियोल प्रेजेंट होता है। अल्टरनेट फैलोटैक्सी देखने को मिलती है एंड रेटिकुलेट वेनेशन जो है इनकी लीव्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की। तो इनफ्लोरोसेंस जो है मोस्ट कॉमनली हमें सिंपल रेसे में देखने को मिलता है। कैंडिडफ जिस आइबेरिस अमारा कहा जाता है, चांदनी जिसे कहते हैं, इसमें सिंपल कोरियम देखने को मिलता है। कॉलीफ्लावर में हमें कंपाउंड कोरियम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर जो होता है वो पेडिसलेटेड होता है, पेडिसिल उसमें प्रेजेंट होता है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, मतलब कि उसमें ब्रैकेट अब्सेंट होता है, तो फॉर्मूला में हम उसको डिनोट करते हैं EBR से। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है जिसमें हम फॉर्मूला से इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है, कैंडीटफ, जिसमें हमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है और उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से फॉर्मूला में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें होता है मेल एंड फीमेल एक में देखने को मिलता है। कंप्लीट फ्लावर प्रेजेंट होता है जिसमें कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम चारों प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है जिसके की सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। टेट्रामेरस कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल पार्ट्स। सबसे पहला है कैलिक्स, जिसमें कि 4 सेपल्स प्रेजेंट होती हैं और वो 2+2 अरेंजमेंट उनका होता है। पोलीसेपलस ये होते हैं, फ्री हमें देखने को मिलते हैं, तो फॉर्मूला में हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। कैलिक्स के लिए सिंबल यूज किया जाता है K और 2+2 अरेंजमेंट होता है। क्योंकि ये हमें फ्री देखने को मिलते हैं तो इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट इज द कोरोला, जिसमें 4 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्री कंडीशन इनमें देखने को मिलती है जिसे हम पोलीपेटलस कहते हैं और एस्टिवेशन इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन होती है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं कोरोला को C से
और 4 के साथ क्रॉस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हमें क्रूसीफर में क्रॉस करोला देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्रूसीफॉर्म की बात करें तो उसमें हमें क्रॉस करोला देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द एंड्रोशियम, जिसमें हमें 6 स्टेमन देखने को मिलते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, 2+4 अरेंजमेंट होता है। 2 आउटरली स्मॉल होते हैं एंड 4 इंटरनली जो है वो लॉन्ग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इसको हम फॉर्मूले में डिनोट करते हैं। एंड्रोशियम को हम ए से डिनोट करते हैं और 2+4 अरेंजमेंट होता है। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, मतलब कि फ्री होते हैं, तो ब्रैकेट इसमें भी नहीं लगाते हैं। एंथर जो है वो बाइलोब देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है। कोरोनोपस में हमें 2 स्टेमन देखने को मिलते हैं। लेपिडियम में हमें 4 स्टेमन देखने को मिलते हैं। डाइडाइनमस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। मेगाकार्पिया एंड पोलेंड्रा जो है 16 स्टेमन इसमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो होता है वो उसमें 2 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, बाई कार्पलरी कंडीशन होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है लेपिडियम, जिसमें हमें ट्राई कार्पलरी देखने को मिलती है। सिन कार्पस ओवरी होती है एंड सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, जिसे हम डिनोट करते हैं गाइनोशियम को जी से, और सुपीरियर ओवरी होती है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड ये बाई कार्पलरी होता है तो 2 से डिनोट करते हैं। एंड सिन कार्पस ये कंडीशन होती है, मतलब कि फ्यूज्ड होते हैं, तो इसे हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर ये एपोकार्पस होता तो ये फ्री होता और इसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते। ओवरी की बात करें तो यूनिलॉकुलर होती है, बट ड्यू टू फॉल सेप्टा रेपलम की वजह से ओवरी जो है वो बाइलॉकुलर देखने को मिलती है। पेराइटल प्रेजेंटेशन होती है और ओव्यूल जो है वो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट जो होता है उसे सिलिक्वा कहते हैं, मस्टर्ड में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। सिलिकुला जो होता है जिसे आइबेरिस अमारा कहा जाता है, कैंडीटफ्ट इसे कहते हैं, इसमें सिलिकुला देखने को मिलता है। एंड कैप्सिला जिसे सैफर्ड पर्स कहा जाता है, इसमें भी सिलिकुला होता है। नोट में हम लर्न करेंगे रेडिश में हमें लोमेंटम देखने को मिलता है। सीड की बात करें तो एक्स एल्बुमिनस होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलती है। पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। एंटोमोफिली देखने को मिलती है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट फ्लोरल फार्मूला की अगर बात करें तो इसमें जो फार्मूला होता है उसके लिखने का सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को दिखाते हैं, ब्रैकेट है या नहीं है, नहीं है तो हम ई ब्रैकेट बोलते हैं। सिमेट्री को दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। सेक्सुअलिटी को बताते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। देन कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम फॉर्मूले में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये ई ब्रैकेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और इसके जो कैलिक्स होता है 2+2 अरेंजमेंट होता है, और कोरोला जो है वो 4 क्रॉस होता है। एंड्रोशियम जो है 2+4 होता है, और गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी 2 बाई कार्पलरी कंडीशन एंड सिन एंड्रस ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो लिखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम फ्लावर को ऊपर से देख रहे होते हैं तो इस तरह से हमें पोस्टीरियर इस पार्ट में इसकी मदर एक्सिस देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कैलिक्स को। कैलिक्स में हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है एंड 2+2 अरेंजमेंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं। देन उसके बाद हम करोला को डिनोट करते हैं, जिसमें भी हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है, 4 इन नंबर होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें ओवरी की तो इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, और क्योंकि इसमें फॉल सेप्टा देखने को, रेपलम देखने को मिलता है और पेराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, तो इस तरह से हम बीच में इसको डिनोट करते हैं। और एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 2+4 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो 2 आउटर होते हैं वो हमें स्मॉल देखने को मिलते हैं एंड 4 जो इनर होते हैं वो हमें लॉन्ग देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम इस फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम वेजिटेबल की बात करें तो ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैप्टिटा, जिसे कैबेज कहा जाता है, लार्जेस्ट एडिबल बर्ड इसकी होती है। ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्रेडिस, जिसे कॉलीफ्लावर कहा जाता है। ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कॉलीरोपा, जिसे नोल कहा जाता है। गांठ गोभी जिसे कहा जाता है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड जिसे कहा जाता है। ब्रासिका रेपा, जिसे टर्निप कहा जाता है, सलगम जिसे कहते हैं। रेफिनस सेटाइवा, जिसे रेडिस कहा जाता है। तो ये एज ए वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल जिनसे ऑब्टेन किया जाता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड इसे कहा जाता है। ब्रासिका जूनिका, जिसे इंडियन मस्टर्ड या देसी राई कहा जाता है। ब्रासिका अल्बा, जिसे वाइट मस्टर्ड कहा जाता है। ब्रासिका निग्रा ब्लैक मस्टर्ड को कहा जाता है। इरुका सेटाइवा, जिसे तारामीन या तारामीरा कहा जाता है, तो इनसे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल की बात करें तो आइबेरिस अमारा, जिसे कैंडीटफ्ट कहा जाता है। एलिसियम, जिसे बास्केट ऑफ गोल्ड कहा जाता है। कैरेंथिस चेरी, जिसे वॉल फ्लावर की तरह ऑर्नामेंटल इनका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। सिसुब्रियम ऑफिसनेली जिसे स्कर्वी के लिए यूज़ किया जाता है। इरुका सेटाइवा तारामीन जिसे बर्न स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। लेपिडियम जिसे लीवर डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आइबेरिस जिसे गाउट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमने लिखा है ये एक मस्टर्ड का प्लांट है जिसे रॉकेट मस्टर्ड कहा जाता है। सिसुब्रियम आइरो को कहा जाता है रॉकेट मस्टर्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रासिकेसी। ये सब हमने ब्रासिकेसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली सोलेनेसी जिसे पोटैटो फैमिली कहा जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। किंगडम प्लांटे, डिवीजन फिनेरोगैम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास गैमोपेटली, ऑर्डर पोलीमोनेल्स, फैमिली सोलेनेसी से ये बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इनमें परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है, एक्रेसेंट देखने को मिलता है बैलून लाइक, एंड मैक्रेसेंट जो होता है उसे फोर्सेप लाइक कहते हैं। पेटल डिफरेंशिएटेड डिफरेंट शेप का देखने को मिलता है। व्हील लाइक देखने को मिलता है ब्रिंजल में, एंड बेल लाइक देखने को मिलता है टोबैको में। इनफंडिबुलम या फनल जो होता है पेटूनिया एंड डेटूरा में देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं स्टैमन इसका फ्यूज्ड होता है पेटल के साथ जिसे हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, और फॉर्मूला में हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि जो स्टैमन है वो फ्यूज्ड होता है पेटल्स के साथ। फोर्थ हम बात करते हैं पॉइंट दैट इज ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड ओवरी होती है इसकी। सोलेंट प्लेजेंटा देखने को मिलता है। एक्साइल प्लेजेंटेशन इसमें होती है। बाइकार्पलरी कंडीशन देखने को मिलती है। ओवरी सुपीरियर होती है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, और फ्रूट जो देखने को मिलता है बेरी की फॉर्म में होता है, लेकिन एक्सेप्शन है दतूरा जिसमें कैप्सूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90 जीनस एंड 3000 स्पीसीज इसकी प्रेजेंट होती हैं। नेचर की बात करें तो नेचुरली ये हर्ब की तरह देखने को मिलता है। निकोटीना टोबैको जिसे कहा जाता है। फाइसेलिस ये हर्ब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड श्रब जो देखने को मिलता है दैट इज सेट्रम नॉक्टुर्नम जिसे नाइट जैस्मिन या रात की रानी कहा जाता है। ट्री की बात करें तो सोलेनम गिगेंटियम ट्री की फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की, जिसमें रूट स्टेम एंड लीव्स को डिस्कस करेंगे। रूट इसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। स्टेम इरेक्ट सॉलिड हेयरी आउटग्रोथ होती है। नोट में याद करें कि अंडरग्राउंड स्टेम हमें देखने को मिलती है पोटैटो में, उसमें पोटैटो ट्यूबर देखने को मिलते हैं। थर्ड हम लीफ की बात करते हैं तो सिंपल लीफ देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन है टोमेटो में हमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। एक्स स्टिपुलेटेड होते हैं, स्टिपुलम में अब्सेंट होता है। फाइलोटैक्सी इसमें अल्टरनेट देखने को मिलती है, और लीफ में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी, एक्सिलरी और टर्मिनल देखने को मिलती है। फ्लावर की बात करें तो इसमें ई ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेटेड होता है, पेडिसल प्रेजेंट होता है। कंप्लीट फ्लावर होता है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, एंड पेंटामेरस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स होती हैं। गैमोसेपलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, और इसमें कैलिक्स जो है वो फ्यूज देखने को मिलता है। 5 देखने को मिलती है। वेलवेट एस्टिवेशन इनमें होती है। परसिस्टेंट कैलिक्स जो देखने को मिलता है। मेरिसेंट जो देखने को मिलता है टोमेटो, ब्रिंजल और कैप्सिमम में होता है। एक्रेसेंट देखने को मिलता है फाइसेलिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोलाज में 5 पेटल्स होते हैं इसके, और वो भी गैमोपेटलस कंडीशन हो देखने को मिलती है। फ्यूज्ड ये होते हैं। जो कोरोला होता है वो 5 देखने को मिलता है, एंड फ्यूज होता है, तो इस तरह से ब्रैकेट उसमें डिनोट करेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। डिफरेंट शेप देखने को मिलती है। व्हील शेप होती है ब्रिंजल में, बेल शेप होती है टोबैको में। इन फंडुबुलम में हमें दतूरा एंड पेटोनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम एंड्रोशियम की अगर बात करें तो उसमें हमें 5 स्टेमन देखने को मिलते हैं। फ्री पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, इस तरह से हमें उसे डिनोट करते हैं। एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। पेटल के साथ जो है वो स्टेमन फ्यूज होता है। बाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। टेट्रास्पोरेंजेटिक कंडीशन जो है वो हमें एंथर में देखने को मिलती है। एंट्रोस इसका एंथर होता है। बेसी फिक्स्ड फिक्सेशन इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी हो कंडीशन देखने को मिलती है। सिन कार्पस इसमें होती है, फ्यूज देखने को मिलती है, तो इस तरह से हम सुपीरियर ओवरी को डिनोट करते हैं, एंड जी से हम गाइनोशियम को डिनोट करते हैं। 2 कंडीशन बाइकार्पलरी होती है, एंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं सिन कार्पस, फ्यूज्ड इसके कार्पल हमें देखने को मिलते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ओवरी बाइलोकुलर होती है। ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड ओवरी होती है। सॉलेंट प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। इस तरह से इसका ओव्यूल देखने को मिलता है। फ्रूट की बात करें तो बेरीज होती हैं, बट कैप्सूल देखने को मिलता है दतूरा में। पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होती है।
कीमोफिली के थ्रू होती है, इंसेक्ट्स की हेल्प से होती है। नेक्स्ट हम फॉर्मूले की बात करें तो ईब्रैक्टेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होता है, गैमोसेप्लस होता है, करोला जो है 5 होता है, गैमोपेटलस होता है, एंड एंड्रोशियम जो होता है 5 होता है। और इसमें हमें कंडीशन देखने को मिलती है फ्यूज एपिपेटलस कंडीशन जो है वो होती है, स्टेमन जो है वो पेटल के साथ जो है वो फ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल डायग्राम में ये मदर एक्सिस देखने को मिलती है, इस तरह से हमें कैलिक्स देखने को मिलते हैं, 5 होते हैं, और ये फ्यूज देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से ये फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करोला की तो वो भी हमें 5 देखने को मिलते हैं और वो भी फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो उसमें 5 देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ये इसके साथ फ्यूज होते हैं पेटल के साथ, तो इस तरह से हम इसको फ्यूज्ड पेटल को डिनोट करते हैं। बीच में ओव्यूल की बात करें, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, सोलन प्लेजेंटा इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो ऑर्नामेंटल जिनका इंपॉर्टेंस होती है पेटूनिया, कैस्ट्रम, कैस्ट्रम नॉक्ट्यूरनम जिसे रात की रानी कहा जाता है, कैस्ट्रम डायरोनम जिसे दिन का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड वेजिटेबल की। पोटैटो जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम को कहा जाता है, ब्रिंजल जिसे एग प्लांट कहा जाता है, सोलेनम मिलोंगेना। चिली मिर्च होता है कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च होती है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, रसबरी होती है फाइसेलिस परयूवियाना। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल पर्पस जिसमें अश्वगंधा आते हैं, विधानिया सोमनीफेरा, इसकी रूट से अस्थमा डिजीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है इसकी रूट को। एट्रोपा बेल्डोना जिससे एट्रोपिन ऑब्टेन किया जाता है, जो प्यूपिल डायलेटर के टाइम यूज़ किया जाता है, इसकी ड्रॉप जो है वो आइज़ में डाली जाती है। धतूरा स्ट्रेमोनियम जिससे स्ट्रेमोनियम अल्केलॉइड ऑब्टेन किया जाता है, अस्थमा में यूज़ होता है। हायोसाइमनस नाइगर जिसे हैनबेन कहा जाता है, हायोसाइमन ऑब्टेन किया जाता है, अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फंजीएटर की बात करें तो टोबैको यूज़ किया जाता है जिसे निकोटिना टोबैकम कहा जाता है। अब इसे लर्न करने के लिए हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ राजा अश्वनी रानी बेला आलू बैंगन टमाटर मिर्च की सब्जी बनाओ। तो राजा अश्वनी ने रानी बेला को कहा, आलू बैंगन टमाटर मिर्च की सब्जी बनाओ। राजा खुद नशा करने लग गया, रानी को गुस्सा आया और राजा को पीट दिया, और दोनों में अनबन हो गई या हाय हाय करने लगे। राजा से याद रखेंगे दिन का राजा कैस्ट्रम डायरोनम, अश्वनी से याद रखेंगे अश्वगंधा, रानी से याद रखेंगे रात की रानी कैस्ट्रम नॉक्टर्नम इसे कहा जाता है। बेला से एट्रोपा बेलोडोना याद रखेंगे, आलू से पोटैटो याद रखेंगे, ब्रिंजल बैंगन से याद रखेंगे, टमाटर से लाइकोपर्सिकम याद रखेंगे, मिर्च से कैप्सिकम याद रखेंगे, नशा से टोबैको एंड धतूरा याद रखेंगे, एंड पीट दिया से याद रखेंगे पेटूनिया एंड परोवियाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनबन से, अनबन हेन बेन याद रखेंगे जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं हायोसीमस नाइगर। तो इस तरह से हम इन सबको लर्न करते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट फैमिली इज लिलिएसी फैमिली जिसमें लिली बिलोंग करते हैं, ये मोनोकॉट फैमिली है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लास मोनोकॉटलिडने, ऑर्डर लिलियल, फैमिली लिलिएसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, कैलिक्स एंड करोला अनडिफ्रेंशिएटेड होता है इसमें, तो उसे हम पेरियंथ कहते हैं और उसकी सिंगल यूनिट को टेपल्स कहा जाता है। ग्रीन लाइक सेपल्स ये होता है, सेप्लॉइड पेरियंथ होता है इन केस ऑफ अनियन। कलरफुल लाइक पेटल्स देखने को मिलती हैं, पेटलॉइड पेरियंथ देखने को मिलता है लिली में। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन देखने को मिलती है उसे कहा जाता है एपीटेपलस कंडीशन या एपीफाइलस कंडीशन, जिसमें कि एंड्रोशियम जो है, स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड होते हैं पेरियंथ के साथ। इस तरह से उसको फॉर्मूले में हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइमेरस फ्लावर इसमें देखने को मिलते हैं, आइसोमेरस कंडीशन ये होती है। ट्राइमेरस मतलब कि 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, टेपल्स भी इसमें 6 होते हैं, स्टेमन भी 6 होते हैं, एंड ट्राइकार्पलरी ओवरी देखने को मिलती हैं, और इसमें हमें एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, लेकिन इनमें हमें एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है यूका और ड्रैकेना में। नेक्स्ट इसमें ही जाइलम वेसल जो है वो अब्सेंट होती हैं, और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो है वो देखने को मिलते हैं। लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब है फ्लोएम जो है वो अंदर होता है और जाइलम जो है वो आउटसाइड होता है। इस तरह से 2 रिंग्स में ये देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं। मोस्टली इनका नेचर जो है वो हर्ब्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलती हैं। रूट फाइब्रस रूट होती हैं एंड एडवेंटिशियस रूट इनमें प्रेजेंट होती हैं। अनियन में कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और एस्पेरागस में फेस्कुलेटेड रूट देखने को मिलती हैं। स्टेम की बात करें तो इनमें एरियल स्टेम होती है यूका और ड्रैकेना में, एंड अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ राइजोम होती है एलोवेरा में। कॉर्म देखने को मिलता है चिकम में। बल्ब देखने को मिलता है अनियन एंड गार्लिक में। क्लैडोड होता है एस्पेरागस एंड रस्कस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लीफ की बात करें तो लीफ जो है एक्स स्टिपुलेटेड होती है, स्टिप्यूल इनमें अब्सेंट होता है। स्माइलेक्स में स्टिपुलेटेड होता है जिसमें टेंड्रिलर स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं। और लीफ की बात करें तो फाइलोटैक्सी जो है अल्टरनेट देखने को मिलती है। वेनेशन इसमें पैरेलल होती है और स्माइलेक्स में हमें रेडिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ ग्लोरोसा, जिसे ग्लोरी लिली कहा जाता है। लीफ अपेक्स जो है वो टेंड्रिल में इसकी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है और ग्लोरोसा में हर्कोगैमी भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की। तो साइमोस टाइप ऑफ या सोलिटरी इनफ्लोरोसेंस देखने को मिलती है, लेकिन एक्सेप्शन है अनियन जिसमें अंबल देखने को मिलता है। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, तो ब्रैकेट इनमें प्रेजेंट होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है जिससे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। पेडिसलेट होता है। ट्राइमेरस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। फिर कंप्लीट फ्लावर होता है क्योंकि इसमें कैलिक्स करोला जो है वो पेरियंथ की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट होता है। तो पेरियंथ जो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं पेरियंथ की। पेरियंथ जो है उसमें 6 स्टेपल्स होती हैं, 3+3 रो में प्रेजेंट होती हैं। गैमोपेटलस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम की बात करें तो 6 स्टेमन इसमें देखने को मिलते हैं, 3+3 की रो में देखने को मिलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, वो भी फ्री होते हैं। एपिटेपलस देखने को मिलता है। इस तरह से स्टेमन जो है वो फ्यूज होते हैं पेरियंथ के साथ, उसे कहा जाता है एपिटेपलस। डाइथिकस एंथर या इंट्रोज एंथर देखने को मिलता है। इस तरह से अगर एंथर जो है वो फ्लावर के बाहर देखने को मिले तो उसे एक्सट्रोज कहा जाता है, अगर टुवर्ड्स फ्लावर देखने को मिले तो उसे इंट्रोज एंथर कहा जाता है। इस तरह से देखने को मिलता है। गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी होता है। सिनकार्पस ओवरी होती है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है। एंड सिनकार्पस को इस तरह से फ्यूज्ड हम डिनोट करते हैं। ट्राइकार्पलरी होता है तो 3 को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है, ट्राइलोकुलर ओवरी देखने को मिलती है एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है। फ्रूट की बात करें, कुछ केसेस में हमें बेरीज की फॉर्म में भी देखने को मिलता है। मोस्टली ये कैप्सूल देखने को मिलता है एज ए फ्रूट। सीड एंडोस्पर्मिक सीड होता है। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलती है। एंटीमोफिली होती है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स देखने को मिलती है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ब्रैक्टेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। पेरियंथ इसमें 3+3 होता है, फ्यूज देखने को मिलता है एंड एंड्रोशियम भी 3+3 होता है और इसमें एपिस्टेपलस कंडीशन देखने को मिलती है। एंड गाइनोशियम जो है सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस इसमें कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इस तरह से इसमें हमें पेरियंथ जो है वो आउटरली 3 देखने को मिलते हैं एंड इनरली 3 देखने को मिलते हैं। और बात करें एंड्रोशियम की तो वो इसमें एपिटेपलस होते हैं, फ्यूज होते हैं पेरियंथ के साथ, तो इस तरह से अटैच्ड होते हैं। 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं, तो 3 इनसाइड देखने को मिलते हैं, 3 आउटसाइड देखने को मिलते हैं और एक्साइल प्रेजेंटेशन इनमें होती है और इस तरह से मदर एक्सिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, ऑर्नामेंटल जिनका यूज़ किया जाता है लिली, ग्लोरोसा एंड ट्यूलिप देखने को मिलते हैं। एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं एस्पेरागस, जिसे सतावर कहा जाता है, अनियन या गार्लिक, इनको एज ए फूड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए, एलोवेरा होती है। माइटोटिक पॉइजन जो है वो कॉल्चिकम ऑटमनेल होता है, जिसे कॉल्चिन ऑब्टेन किया जाता है जो इंड्यूस करता है पॉलीप्लाइटी को। रेजिन ऑब्टेन किया जाता है ड्रेसेनिया से, जिसे ड्रैगन्स ब्लड कहा जाता है। रेड कलर रेजिन इससे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इनको लर्न करने के लिए हम कोड यूज़ करते हैं। तो कोड रहेगा, लिली और टूली अप्सरा दिखने के लिए और ग्लो करने के लिए एलोवेरा, अनियन, गार्लिक का पेस्ट लगाते हैं और स्माइल करते हुए यूड्रा कॉलेज जाती हैं। इस तरह से ये हमारा कोड रहने वाला है और इस कोड में लिली से याद रखेंगे लिली और टूली से याद रखेंगे हम टूलिप। अप्सरा से याद रखेंगे एस्पेरागस एंड ग्लो से याद रखेंगे ग्लोरियोसा। एलोवेरा याद रखेंगे, अनियन याद रखेंगे, गार्लिक याद रखेंगे एंड स्माइल से याद रखेंगे स्माइलेक्स।
यूड्रा कॉलेज जाते हैं तो यूड्रा से याद रखेंगे यू से यूका, एंड ड्रा से ड्रासेना, कॉलेज से याद रखेंगे कॉल्चिकम। इस तरह से हम इन सभी एग्जाम्पल को लर्न करते हैं। सो ये था लिलिएसी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मालवेसी फैमिली, जिसे मैलो फैमिली या कॉटन फैमिली कहा जाता है। किंगडम प्लांटे, डिवीजन फेनारोगैम, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिने, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर मालवेल्स, फैमिली मालवेसी। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इसके करेक्टर्स, फीचर एंड इसके एग्जाम्पल, तो उनको हम ट्रिक से लर्न करेंगे। सबसे पहले हम इसकी में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स आउटर टू द कैलिक्स, तो इसमें कैलिक्स के बाहर हमें जो वॉल देखने को मिलता है एपिकैलिक्स का होता है, नंबर उसका 3 to 7 होता है, लेकिन ये अब्सेंट होता है सीडा एंड एब्टुलियन में। नेक्स्ट एंथर की बात करें तो मोनोथिकस एंथर होता है और बाइस्पोरेंजिड होता है। इस तरह के एंथर को हम मोनोथिकस कहते हैं, और इनमें जो स्पोरेंजिया हैं वो 2 होते हैं, जिसे हम बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। किडनी शेप्ड इसका एंथर होता है, एक्सट्रोज होता है, फ्लावर के आउटसाइड देखने को मिलता है। डॉर्सी फिक्स्ड, ये इसका फिलामेंट जो है वो डॉर्सल फिक्स्ड होता है, तो इसलिए इसे डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। तो ये एंथर देखने को मिलता है। स्टेमन की बात करें तो मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है, एक ही बंडल में देखने को मिलते हैं। इन्फानाइट स्टेमन होते हैं जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्यूज होते हैं तो उसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ऑल स्टेमन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द स्टिग्मा। एपीपेटलस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, तो स्टेमन इज फ्यूज्ड विद द पेटल्स होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। पेंटामेरस फ्लावर होते हैं 5 के मल्टीपल्स में या 5 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम। पेंटाकार्पलरी टू मैनी हमें देखने को मिलता है, तो इस तरह से गाइनोशियम को हम जी से डिनोट करते हैं। इसमें सुपीरियर ओवरी होती है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये पेंटामेरस टू इन्फिनिटी होता है, तो 5 टू इन्फिनिटी हम डिनोट करते हैं, और ये फ्यूज हमें देखने को मिलता है जिसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो इसे कहा जाता है सिनकार्पस कंडीशन। ओवरी इसमें सुपीरियर देखने को मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, किसी भी प्लेन से इसको कट किया जा सकता है। फाइलोटेक्सी अगर हम बात करें लीव्स के अरेंजमेंट की तो अल्टरनेट होते हैं। प्लेजेंटा इसमें हमें प्लेजेंटेशन इसमें एक्साइल देखने को मिलती है। फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल या साइजोकार्पिक फ्रूट इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेचर की, तो हर्ब भी देखने को मिलता है मालवा एंड सीडा में। श्रब देखने को मिलते हैं कॉटन में, चाइना रोज में। नेक्स्ट ट्री हमें देखने को मिलता है बॉम्बैक्स में, जिसे सिल्क कॉटन कहा जाता है, एंड काइडिया में। बॉम्बैक्स में हमें पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो रूट इसमें टैप रूट होती है। स्टेम इसकी इरेक्ट, ब्रांच और स्टार शेप्ड हेयर होते हैं। लीफ की बात करें तो सिंपल होती है, स्टिपुलेटेड होती है, अल्टरनेट होती है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलिटरी एक्सिलरी होती है चाइना रोज में, एंड सिंपल रेसिम होती है एल्थिया रोजा में। कंपाउंड रेसिमे होते हैं काइडिया में, एंड मोनोचेजियल साइम देखने को मिलती है कॉटन में। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हमें ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है, ब्रैक्टियोल भी इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह से अगर कोई फ्लावर होता है उसमें अगर ब्रैकेट प्रेजेंट हो और उसके नीचे हमें फिर से इस तरह देखने को मिले तो इन्हें हम ब्रैक्टियोल एंड ब्रैक्टेट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें फ्लावर पेडिसलेट होता है, पेडिसल इसमें प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, एंड पेंटामेरस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एपिकैलिक्स की। आउटर मोस्ट को कहा जाता है एपिकैलिक्स, नंबर इसका 3 to 7 होता है। इसको डिनोट करते हैं EPIK से, 3 to 7 ये होता है एंड देखने को मिलता है, लेकिन अब्सेंट होता है सीडा एंड एटुलियन में, ये अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलिक्स की, तो 5 सेपल्स होती हैं, फ्यूज होती हैं, जिन्हें हम गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इसकी देखने को मिलती है, तो इस तरह से K से हम कैलिक्स को डिनोट करते हैं, 5 से हम डिनोट करते हैं कि ये 5 होती हैं, एंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं गैमोसेपलस कंडीशन की ये फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करोला की। करोला में 5 पेटल्स होती हैं, फ्री होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जुलिस स्टाइलिस है नोट में याद रखेंगे उसमें 10 स्टेमन देखने को मिलती हैं। और एस्टिवेशन की बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन इनमें प्रेजेंट होती है। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन इंडेफिनेट होती है, मोनो एडल्फस कंडीशन होती है, एक ही बंडल में देखने को मिलती है, स्टेमिनोल ट्यूब इसमें प्रेजेंट होती है। मोनोथिकस एंथर होता है, किडनी शेप्ड होता है, और एक्सट्रोज वो देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम गाइनोशियम की बात करें तो पेंटाकार्पलरी टू मैनी देखने को मिलता है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और इसमें हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। 5 टू इन्फिनिटी होता है, ये सिन कार्पस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड होता है, जिसे हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। प्लेजेंटेशन की बात करें तो एक्साइल प्लेजेंटेशन होती है और ओवरी जो है वो मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, इस तरह से हमें ये सेंटर में देखने को मिलता है। फ्रूट की बात करें मोस्ट कॉमनली तो हमें कैप्सूल की फॉर्म में देखने को मिलता है। साइजोकार्पिक फ्रूट देखने को मिलता है सीडा में, एप्टुलियन में एंड यूरेना लोबेटा में। नेक्स्ट सीड की बात करें तो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इन केस ऑफ मालवा सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलती है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ये ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एपिकैलिक्स 3 to 7 होता है, कैलिक्स इसमें 5 होता है, फ्यूज होता है, गैमोसेप्लस होते हैं, करोला जो है वो 5 होते हैं, एंड्रोशियम जो है इन्फिनिटी होते हैं एंड ये एपीपेटलस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। ओवरी जो है गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर ओवरी होती है, 5 टू इन्फिनिटी होता है एंड सिन कार्पस ओवरी इसमें देखने को मिलती है, जिसे फ्यूज्ड ओवरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। सबसे टॉप में हमें मदर एक्सिस देखने को मिलती है, एपिकैलिक्स इसमें 3 to 7 होते हैं, कैलिक्स इसमें 5 देखने को मिलते हैं एंड जो पेटल्स होती हैं उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलती है। स्टेमन जो होते हैं उसमें हमें एपीफाइलस कंडीशन देखने को मिलती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलती है, मल्टीलोकुलर ओवरी इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये था फ्लोरल डायग्राम और इसमें हमें ब्रैकेट भी देखने को मिलता है, तो ब्रैकेट ये होते हैं। ये था फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो फूड एज ए फूड यूज़ किया जाता है लेडी फिंगर, जिसे एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस कहा जाता है। ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है चाइना रोज, जिसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहा जाता है। पेटल एक्सट्रैक्ट की जाती हैं शू पॉलिश के लिए, शू फ्लावर इसे कहा जाता है, इसकी पेटल एक्सट्रैक्ट की जाती हैं शू पॉलिश के लिए। मालवा जिसे मैलो कहा जाता है, एल्थिया रोजिया एंड सिबा कैपोक जिसे कहते हैं एंड बॉम्बेक्स, ये ऑर्नामेंटली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की, जिसमें कॉटन होता है, जिसे गॉसिपियम स्पीसीज कहा जाता है, सीड फाइबर भी इसे कहा जाता है। इसका जो लॉन्ग होता है फाइबर उसे लिंट कहा जाता है, शॉर्ट जो होता है उसे फिज कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो होती हैं वो होते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हार्बेसियम एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन होते हैं गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर यील्डिंग की, दैट इज़ यूरेना लोबेटा जिसे विलेटिसम कहते हैं, हिबिस्कस कैनाबिनस जिसे पैटसन कहते हैं, हिबिस्कस सेबिडिफेरा जिसे पेटुआ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल एंड परफ्यूम जिनसे ऑब्टेन किया जाता है, पेवोनिया ओडोरेटा जिसे हीना परफ्यूम ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है मालवा एंड एप्टुलियन को, जो फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। सीडा जो है अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिना लोबेटा जो है हाइड्रोफोबिया रेबीज़ के केस में यूज़ किया जाता है। गॉसिपियम स्पीसीज जो है वो विटामिन रिच होती है, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स एंड डी और की के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं लेडी एल्था। लेडी एल्था चाइना से माल विलायत अब्बू को देती है और वो पटक पटक कर सीधा बॉम्बे लेकर जाती है। तो लेडी से हम लेडी फिंगर याद रखेंगे, लेडी से लेडी फिंगर याद रखेंगे, एल्था से एल्था रोज़ा याद रखेंगे, चाइना से चाइना रोज़ याद रखेंगे, माल से मालवेसी फैमिली याद रखेंगे जिसमें कॉटन यूरेना एंड पेवोनिया आते हैं, विलायत से विलायती सैन याद रखेंगे, अब्बू से अबुटलियन याद रखेंगे, पटक से याद रखेंगे पैटसन एंड पेटुआ, सीधा से सीडा याद रखेंगे, बॉम्बे से बॉम्बेक्स याद रखेंगे। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल को हम लर्न कहते हैं। तो ये था मालवेसी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट फैमिली इज़ कंपोजिटिव फैमिली, जिसे एस्ट्रेसी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फैमिली होती है और ये डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करती है। नोट में हम लर्न करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली होती है पोएसी फैमिली और मोनोकॉट की पोएसी जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली होती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिटिव फैमिली की। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है, डिवीज़न फिनेरोगैम, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मे, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास गैमोपेटले, ऑर्डर एस्ट्रियल्स एंड फैमिली एस्ट्रेसी।
देन उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इनफ्लोरेसेंस। इसमें हेड, जिसे कैपिटुलम और एंथोडियम कहते हैं। ब्रैकेट जो होता है वो इसमें इनवॉल्यूकुलर की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैलिक्स जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पेपस कहते हैं। करोला जो होता है डिस्क फ्लोरेट में 5 पेटल्स होते हैं, ट्यूबलर होते हैं, और रे फ्लोरेट में 3 पेटल्स होते हैं, लिगुलेट वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन में हमें एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेमन जो है वो फ्यूज होते हैं पेटल के साथ, उसे कहा जाता है एपीपेटलस। और इसमें सिनजेनेसिस कंडीशन देखने को मिलती है। सिनजेनेसिस का मतलब होता है एंथर फ्यूज्ड होते हैं एंड फिलामेंट फ्री होते हैं। इस तरह से एंथर जो है वो फ्यूज्ड हैं एंड फिलामेंट जो है वो फ्री हैं, तो सिनजेनेसिस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नोट में याद रखेंगे एपीपेटलस होते हैं मालवेसी में, सोलनेसी में एंड कंपोजिटिव में। फ्रूट की बात करें, किप्सेला होता है। फ्रूट डिस्पर्सल जो है वो पैराशूट मैकेनिज्म से देखने को मिलता है। गाइनोशियम जो है उसमें बाइकार्पुलरी ओवरी होती है, इंफीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलती है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से गाइनोशियम, एंड इसके ऊपर हम इस तरह से डिनोट करते हैं इंफीरियर ओवरी को। प्लेजेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। नोट में हम लर्न करते हैं इस फैमिली के बारे में। स्टोर्ड फूड इसमें इनुलिन होता है, जो डेलिया स्टार्च में देखने को मिलता है, और इनुलिन जो पॉलीमर होता है बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड जो है इसे कहा जाता है। सेकेंड नोट में हम लर्न करते हैं मोस्ट ऑफ द एरियो एलर्जेंस बिलोंग करते हैं इसी फैमिली से, जिसे हम हे फीवर कहते हैं। इस फैमिली में जो बिलोंग करते हैं मेंबर, उनको लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम 7 मेंबर्स को लर्न करते हैं, या फिर 7 पर्सन के नाम हम लर्न करते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की दहलीज पे वो लटक कर जिंदगी का एंजॉय करते हुए, क्राई करते हुए जाते हैं। तो ये ट्रिक होती है जिससे कि हम इस फैमिली के बारे में सभी मेंबर को लर्न करते हैं। तो जो 7 इसमें फ्रेंड्स आते हैं, दैट इज़ पार्थ, कुसुम, चीकू, आरती, अर्निका, अंबर एंड तारा। ये 7 दोस्त जो हैं वो जाते हैं हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर की दहलीज पर ये लटकते हैं और ज़िंदगी को इंजॉय करते हुए, क्राई करते हुए जाते हैं। पार्थ से याद रखेंगे पार्थेनियम, कुसुम से याद रखेंगे कार्थेसियम, चिकू के याद रखेंगे चिकोरियम, आरती से याद रखेंगे आर्टिसेमिया, अर्निका से याद रखेंगे अर्निका, अंबर से याद रखेंगे एम्ब्रोसिया, तारा से याद रखेंगे ताराक्सिकम, हेलीकॉप्टर से याद रखेंगे हेलियंथस सनफ्लावर जिसे बोलते हैं, दहलीज से याद रखेंगे ढेलिया, लटक से याद रखेंगे लेट्यूसा, एक्लिप्टा, क्राई से याद रखेंगे क्राइसेंथियम। तो ये मेंबर होते हैं इस फैमिली के। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें हम रूट, स्टेम एंड लीव्स डिस्कस करते हैं। रूट टैप रूट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में अंडरग्राउंड जो रूट सिस्टम देखने को मिलता है उसमें फेजिकुलेटेड रूट देखने को मिलती है, डेलिया में प्रेजेंट होती है। स्टेम जो सॉलिड होती है, हेरी होती है, इरेक्ट एंड ब्रांच देखने को मिलती है। लीव्स जो देखने को मिलती है एक्स स्टिपुलेटेड होती है, स्टिप्यूल अब्सेंट होता है, सिंपल लीफ देखने को मिलती है। क्राइसेंथियम में हमें कंपाउंड लीफ भी देखने को मिलती है। अल्टरनेट लीफ इसमें देखने को मिलती है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो हेड जो होता है, जिसे कैपिटुलम या एंथोडियम कहा जाता है, तो हेड डिफ्रेंशिएटेड होता है 2 पार्ट्स में। हिट्रोगैमस कंडीशन भी देखने को मिलती है एंड होमोगैमस भी देखने को मिलती है। हिट्रोगैमस का मतलब है जिसमें बोथ डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड कुसुम में देखने को मिलते हैं। होमोगैमस कंडीशन का मतलब है ओनली डिस्क फ्लोरेट अगर प्रेजेंट है वो वर्नोनिया में देखने को मिलता है। ओनली रे फ्लोरेट अगर प्रेजेंट है तो ये टैगेट्स में देखने को मिलता है, जिसे मैरीगोल्ड कहा जाता है। तो इस तरह से हमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर। 2 तरह के फ्लोरेट्स जो देखने को मिलते हैं उनको हम डिफरेंस से एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। एक है डिस्क फ्लोरेट और दूसरा है रे फ्लोरेट। तो सबसे पहले बात करें डिस्क फ्लोरेट की, तो वो कंप्लीट होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम इसमें प्रेजेंट होता है। रे फ्लोरेट इनकम्प्लीट होता है, इसमें एंड्रोशियम अब्सेंट होता है। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है एंड रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होता है, पिस्टिलेट ये होता है। डिस्क फ्लोरेट जो है एक्टिनोमॉर्फिक होता है और रे फ्लोरेट जो है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। डिस्क फ्लोरेट में कैलिक्स को पेपस कहा जाता है और रे फ्लोरेट के कैलिक्स को भी पेपस कहा जाता है। डिस्क फ्लोरेट में पेटल जो हैं वो 5 होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। रे फ्लोरेट में पेटल जो हैं वो 3 होते हैं, लिगुलेट होते हैं और उन्हें कोरोला कहा जाता है।
स्टेमन जो है वो 5 होते हैं। एपिपेटलस सिनजेनेसिस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है डिस्क फ्लोरेट में, और रे फ्लोरेट में स्टेमन जो है वो अब्सेंट होते हैं। डिस्क फ्लोरेट में गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी देखने को मिलता है, इन्फीरियर ओवरी और बेसल प्रेजेंटेशन होती है। रे फ्लोरेट में गाइनोशियम बाइकार्पलरी होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है और बेसल प्रेजेंटेशन इसमें भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम नोट में लर्न करते हैं जो रे फ्लोरेट होता है वो टाइल भी देखने को मिलता है, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है अब्सेंट होता है। उस तरह के फ्लावर को हम न्यूट्रल फ्लावर भी कहते हैं, और इसमें हमें जाइगोमॉर्फिक ये देखने को मिलता है। और न्यूट्रल जो फ्लावर होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं वो 3 भी हो सकती हैं, 3 to 5 हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम सीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। फ्रूट इसमें कैप्सिला देखने को मिलता है, एंड पॉलिनेशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ बी की हेल्प से पॉलिनेशन देखने को इसमें मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल फार्मूला। अगर डिस्क फ्लोरेट है तो वो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स जो है उसमें पेपस देखने को मिलता है। कैरोला जो है वो 5 देखने को मिलते हैं और फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम जो है वो भी 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं, लेकिन ये एपिपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। स्टेमन जो है फ्यूज्ड विद पेटल देखने को मिलता है। एंड गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है और इन्फीरियर ओवरीज में देखने को मिलती है। इस तरह से ऊपर उसको डिनोट किया जाता है। सेकेंड हम रे फ्लोरेट की बात करें तो ये ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है। और कैलिक्स जो है वो पेपस कंडीशन में होता है। करोला इसमें 3 देखने को मिलते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एंड एंड्रोशियम इसमें अब्सेंट होता है तो 0 हम लिखते हैं। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलते हैं, जिसे हम इस तरह से ऊपर डिनोट करते हैं। बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, फ्यूज ये होते हैं। न्यूट्रल फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स इसमें पेपस देखने को मिलता है। करोला जो है 3 to 5 होते हैं, फ्यूज देखने को मिलते हैं। एंड एंड्रोशियम अब्सेंट होता है तो 0 होता है, एंड गाइनोशियम भी अब्सेंट होता है तो इसलिए 0 इसको देखा जाता है। तो इस तरह से ये फ्लोरल फॉर्मूला हम देखते हैं इन एस्ट्रेसी फैमिली में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। तो डिस्क फ्लोरेट में जो फ्लोरल डायग्राम देखने को मिलता है और रे फ्लोरेट में जो फ्लोरल डायग्राम होता है, बाहर हमें इसमें इस तरह से रेज देखने को मिलती हैं। ये हम दोनों में बनाते हैं, इन्हें हम पेपस कहते हैं। तो ये पेपस जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें जो देखने को मिलता है कैलिक्स, इसमें हमें 5 देखने को मिलता है, एंड इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो 3 देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसमें जो स्टेमन होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती हैं, और जो स्टेमन होते हैं वो सिनजेनेसिस कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। आपस में भी वो एंथर जो है वो फ्यूज होते हैं, तो इस तरह से डॉट से हम उनको डिनोट करते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, इस तरह से ब्रैकेट को हम डिनोट करते हैं, और बेसल प्रेजेंटेशन इसमें बीच में देखने को मिलती है। रे फ्लोरेट की बात करें तो उसमें भी हमें जो कैलिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है इसमें एब्सेंट होता है, उसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बेसल प्रेजेंटेशन बीच में देखने को मिलती है, और ब्रैक्टिएट ही होता है। इस तरह से ब्रैकेट को हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज ए फूड एंड वेजिटेबल जिनका यूज़ किया जाता है। डेलिया ट्यूबरोसम जो होता है जिसे इंसुलिन स्टोर किया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसम जो होता है जिसे सनरूट कहा जाता है। लेटुका सेटाइवा जिससे लेटेक्स ऑब्टेन किया जाता है। चिकोरियम जिससे चिकोरी पाउडर ऑब्टेन किया जाता है, ये ब्लेंड किया जाता है कॉफ़ी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफफ्लावर जिसे कुसुम कहा जाता है। कारथेमस टिक्टोरियम ये होता है, ऑयल इसका यूज़ किया जाता है फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। मेडिसिनल पर्पज़ की अगर बात करें एक्लिप्टा अल्बा जिससे कि ब्रिंगराज ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। अर्निका मोंटाना जिसे अर्निका ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। आर्टिसेमिया जिससे आर्टिसेमिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, जो एंटी मलेरियल जो है उसमें यूज़ किया जाता है। सेंटोनियन जो है वो वर्मीफ्यूज होता है। एंटी हेलमिस ड्रग ये होता है जो हेलमिंथ को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेक्स्टम ऑफिसनेली जिसे प्यूरिगेटिव या ड्यूरेटिव कहा जाता है, जो कि पेट को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। एरियो एलर्जन जो होते हैं पार्थेनियम होता है जिसे कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास कहा जाता है। क्राइसेंथियम होता है। अम्ब्रोसा होता है जिसकी पॉलन एलर्जी होती है, हे फीवर इससे होता है। ऑर्नामेंटल की अगर हम बात करें तो जीना हो गया, क्राइसेंथम हो गया, डेलिया हो गया, इनका ऑर्नामेंटल भी यूज़ होता है। सो ये था एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट फैमिली इज पोएसी फैमिली जिसे ग्रैमिनी कहा जाता है। ग्रास फैमिली और वीट इससे बिलोंग करता है। फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली जो है वो पोएसी को कहा जाता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ये ओवरऑल होती है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली जो है वो डाइकॉट्स को कहा जाता है जिसमें कि कंपोजिटी और एस्ट्रेसी आते हैं। इसी तरह से सेकंड लार्जेस्ट होती है फिर पोएसी और ग्रैमिनीसी, और मोनोकॉट में फर्स्ट लार्जेस्ट होती है पोएसी फैमिली।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लास मोनोकोटिलिडने, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी से ये बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इसमें इनफ्लोरोसेंस जो होती है वो स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक होते हैं। पेरियंथ इसमें देखने को मिलता है एंड इसके पेरियंथ को कहा जाता है लॉडिक्यूल्स, जिसमें 2 इन नंबर होता है। ब्रैकेट में लोअर ब्रैकेट को ग्लूम्स कहा जाता है जो स्टेराइल होते हैं एंड अपर ब्रैकेट को लेमा कहा जाता है जो फर्टाइल होता है। इसमें ब्रैक्टियोल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पैलिए कहा जाता है। एंथर की बात करें, स्टेमन इसमें 3 देखने को मिलते हैं, फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है। वर्सेटाइल एंथर इसमें प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा जो होता है बाइफिड होता है एंड फेदरी स्टिग्मा इस तरह से देखने को मिलता है। 2 होते हैं एंड फेदरी देखने को मिलता है। पॉलिनेशन एनिमोफिली होती है, एयर पॉलिनेशन इसमें देखने को मिलती है। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पलरी होता है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एंड सुपीरियर ओवरी इसमें प्रेजेंट होती है। ट्रिक से हम याद रखते हैं बैकऑफ। बैकऑफ का मतलब है बेसल प्रेजेंटेशन जो देखने को मिलता है कंपोजिटी एंड ग्रामिनी फैमिली में। सीड की बात करें तो मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फ्रूट इसमें कैरियोप्सिस देखने को मिलता है। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद सीड कोट उसे कहा जाता है। सिंगल सीडेड फ्रूट ये होता है। नेक्स्ट हम नेचर की अगर बात करें, हर्ब्स भी देखने को मिलते हैं, मोस्टली हर्ब होते हैं। श्रब देखने को मिलते हैं जैसे कि बैम्बो जिसे बांस कहा जाता है। डेंड्रोकैलामस जिसे कागजी बांस कहा जाता है वो श्रब होते हैं। रनर्स देखने को मिलते हैं, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जिसे ध्रुव ग्रास कहा जाता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट देखने को मिलती है, स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है मेज और शुगर केन में। स्टेम वीक स्टेम होती है रनर्स की, ध्रुव ग्रास की एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कलम जो देखने को मिलती है बैम्बो में एंड वीट में। लीफ की बात करें तो एक्स स्टिपुलेटेड होती है, पैरेलल वेरिएशन उसमें प्रेजेंट होती है एंड सिंपल लीफ होती है, लीनियर होती है, अल्टरनेट हमें देखने को मिलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट इसमें देखने को मिलता है, जाइगोमार्फिक होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है, लेकिन इस एक्सेप्शन केस होता है, यूनिसेक्सुअल देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेज। नेक्स्ट बात करें पेरियन। पेरियन की सिंगल यूनिट को टैपल्स कहा जाता है तो 2 देखने को मिलते हैं, पोलीटैपलस होते हैं, फ्री वो टैपल्स होते हैं। और टैपल्स की मॉडिफिकेशन को कहा जाता है लॉडिक्यूल्स, ये इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है बैम्बो जिसमें 3 टैपल्स देखने को मिलते हैं एंड एंथोजेंथियम जिसमें कि टैपल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम की बात करें तो 3 स्टेमन होते हैं, फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है। एक्सेप्शन है राइस, बैम्बो एंड डेंड्रोकैलामस जिसमें स्टेमन जो है वो 6 देखने को मिलते हैं, 3+3 की रो में प्रेजेंट होते हैं। यूनियोला में स्टेमन 1 देखने को मिलता है एंड परयूवियाना में स्टेमन मैनी देखने को मिलते हैं। एंथर की बात करें तो वर्सेटाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम। जनरली जो गाइनोशियम होता है ट्राइकार्पलरी देखने को मिलता है, बट आउट ऑफ 3 कार्पल 2 जो होते हैं वो सेटाइल होते हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। गाइनोशियम को जी से डिनोट किया जाता है, सुपीरियर ओवरी इसी तरह से लिखी जाती है। 1 हम तब बोलते हैं क्योंकि इसके 2 स्टेराइल होते हैं, सिर्फ एक ही रहता है। और दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी और 3 इसमें हमें कार्पल देखने को मिलते हैं, ट्राई कार्पलरी कंडीशन होती है और ये हमें फ्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी। यूनिलोकुलर होती है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। प्रेजेंटेशन जो है वो बेसल प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो ब्रैकेट इसमें प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें जो पेरियंथ होता है वो 2 होता है, इसके पेरियंथ को हम लॉडिक्यूल कहते हैं, इनके टैपल्स को हम लॉडिक्यूल कहते हैं। एंड्रोशियम जो है वो 3 देखने को मिलते हैं, गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर ओवरी एंड 1 देखने को मिलता है क्योंकि 2 स्टेराइल होते हैं। टोटल ट्राइकार्पलरी होता है, 2 अगर स्टेराइल हो तो हम 1 भी इसको डिनोट कर सकते हैं एंड इसको हम 3 अगर डिनोट करते हैं तो 3 जो है वो फ्यूज हमें डिनोट करने पड़ते हैं, तो इस तरह से इनमें हम ब्रैकेट शो करते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम की बात करें, फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल डायग्राम में हमें देखने को मिलता है ग्लूम,
ग्लूम जो होता है इसमें हमें आउटरली देखने को मिलता है, जो इसमें आउटर ब्रैकेट होती है वो ग्लूम होता है, एंड जो इसमें अपर ब्रैकेट होती है उसे लेमा कहा जाता है, एंड इसमें जो ब्रैक्टियोलेट होते हैं वो उसको पैले कहा जाता है। पेरियंथ जो होते हैं, टैपल्स जो होते हैं, उसे लॉडिक्यूल कहा जाता है। इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रेजेंटेशन की, तो बेसल प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलती है। स्टिग्मा इसमें फेदरी होते हैं, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं, और एंथर जो होते हैं इसमें हमें वर्सेटाइल एंथर देखने को मिलते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें फॉरवर्डली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, फर्स्ट हम सीरियल की बात करें तो वीट इसमें देखने को मिलता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस ओरिजा सेटाइवा, मेज जिया मेज, बाजरा पेनिसेटम टाइफॉइड्स, ज्वार सोरगम वल्गेरे, राई स्केले सिरेले, ओट एविना सेटाइवा, बार्ली हॉर्डियम वल्गेरे। तो ये है सीरियल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉडर, साइनोडोन डेक्टोलॉन जिसे ध्रुवकास कहा जाता है, फाइबर है सैक्रम म्यूंजा जिसे मूंज फाइबर की कहा जाता है, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर भी इसे कहते हैं, शुगर सार्कम ऑप्शनली जिसे शुगर केन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें वुड, तो बैम्बो में होता है, बैम्बो की वुड यूज़ की जाती है, डेंड्रोकैलामस की यूज की जिसे कागजी बांस कहा जाता है, ग्रासेस जिंजर ग्रास जिससे सोप ऑब्टेन होता है, सिम्बोपोगोन कैश्यू कहा जाता है जिंजर ग्रास को, एंड लेमन ग्रास को कहा जाता है सिम्बोपोगोन फ्लेक्सनोसम। तो ये था ग्रामिनेसी और पोएसी के बारे में। नेक्स्ट फैमिली इज लेगुमिनेसी फैमिली जिसे फैबेसी भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर रोजेल्स एंड फैमिली फैबेसी से ये बिलोंग करता है। फैमिली लेगुमिनेसी को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 सब फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ पेटल एंड्रोशियम और एस्टिवेशन के बेसिस पे। पेटल को करोला भी कहा जाता है, तो इस बेसिस पे इनको 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया है, और वो 3 सब फैमिलीज हैं। फर्स्ट इज पैप्लिनियोटे, सीजल पिनोइडे एंड मिमोसोडे। पैप्लिनियोटे में आती है पी फैमिली, सीजल पिनोइडे में आते हैं गुलमोहर फैमिली, एंड मिमोसोइडिये में आती है अकेशिया फैमिली। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं सब फैमिलीज को। करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो फर्स्ट है डाई एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस कंडीशन का मतलब है जो एंथर और फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स इसमें फ्यूज होते हैं इन द बंडल ऑफ 2, तो 2 बंडल्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए डाई एडल्फस कहा जाता है। और वो जो 2 बंडल्स होते हैं 9+1 के अरेंजमेंट में होते हैं। टोटल 10 स्टेमन हैं जिसमें 9 जो हैं वो फ्यूज होके एक बंडल बनाएंगे, और एक जो है वो इस तरह से सिंगल जो है वो 1 देखने को हमें मिलेगा, जिसे हम कहते हैं 9+1 अरेंजमेंट, और ये देखने को मिलता है पी फैमिली में। सेकंड बात करें वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहा जाता है, इस तरह से ये एस्टिवेशन होती है। इसमें हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलता है आउटरली, एंड 2 इसमें विंग्स देखने को मिलते हैं, और 2 इसमें हमें कील देखने को मिलते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं। 1+2+2 होता है, और लास्ट का जो 2 है वो फ्यूज्ड है, वो वेस्ट एस्टिवेशन हमें देखने को मिलती है। थर्ड हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है वो सीजल पिनोइडे में हमें देखने को मिलती है। फोर्थ हम बात करते हैं कैपिटुलम जिसे ग्लोब्यूस हेड या ग्लोमेरुल कहा जाता है, ये मिमोसोइडे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो स्टेमिनोड कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेमिनोड कंडीशन होती है स्टेराइल एंथर हमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलता है सीजल पिनोइडे में। इसमें जो स्टेमन होते हैं वो डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है स्टेमन की, मतलब कि 2 रोज में ये स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से एक रो, और ये अंदर फिर हमें दूसरी रो स्टेमन की देखने को मिलती है। तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है 5+5 का अरेंजमेंट स्टेमन का होता है। और दूसरा अरेंजमेंट की बात करें तो 7+3 अरेंजमेंट भी इसी अरेंजमेंट को कहते हैं, क्योंकि इसके जो 3 स्टेमन हैं ये 3 स्टेमन जो हैं वो सर्टाइल स्टेमन देखने को मिलते हैं, 7+3 अरेंजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम, तो मोनोकार्पलरी इसमें देखने को मिलता है, ओवरी सुपीरियर होती है, और प्लेजेंटेशन जो है वो मार्जिनल प्लेजेंटेशन जो है इन सभी फैमिलीज में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो पैप्लोनियोटे और सीजल पिनोइडे में हमें जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है, बट इन मिमोसोइडे में हमें एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलती है सिमेट्री। नेक्स्ट स्टेमन की बात करें तो स्टेमन
पेप्लोनियोइडे और सीजल पिनोइडे में 10 स्टेमन होते हैं। पेप्लोनियोइडे में 9+1 अरेंजमेंट होता है एंड सीजल पिनोइडे में 5+5 और 7+3 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इन केस ऑफ मीमोसॉइडे में हमें मैनी देखने को मिलते हैं स्टेमन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स की। तो पेप्लोनियोइडे में लेग्यूम की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ग्राउंडनट। इसमें इस तरह से जो ग्राउंडनट होता है, मूंगफली होता है, उसमें हमें लोमेंटम देखने को मिलता है। सीजल पिनोइडे और मिमोसॉइडे में भी हमें लोमेंटम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें फाइलोड की, तो पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ये देखने को मिलता है अकेशिया में, पार्किंसोनिया में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें मिमोसा प्यूडिका, जिसे टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई कहा जाता है। इसमें हमें देखने को मिलती है थिग्मोनास्टिक एंड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसके कि इसकी लीव्स को जब टच किया जाता है तो वो क्लोज हो जाती हैं। उस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है थिग्मोनास्टिक एंड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। वो देखने को मिलती है मिमोसा प्यूडिका में। नेक्स्ट बात करें हम सीड की, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। ओव्यूल की बात करें तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। कमली क्रूअल है। कमली से याद रखते कैम से कैम्पाइलोट्रोपस, ली से लेगमिनेसी फैमिली एंड क्रूसिफरेसी फैमिली में हमें कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम रूट सिस्टम की अगर बात करें तो पेप्लोनियोइडे में हमें न्यूड्यूलेटेड रूट देखने को मिलती हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन पे प्रेजेंट होते हैं। सीजल पिनोइडी जो होती है टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। मिमोसॉइडे में टैप रूट सिस्टम होता है, बट वो रूट जो है वेरी डीप होती हैं सॉइल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेम की, तो पेप्लोनियोइडे में वीक स्टेम देखने को मिलती है। सीजल पिनोइडे में वुडी स्टेम होती है। मिमोसोइडियम में वुडी स्टेम ही देखने को मिलती है। लीफ की बात करें तो पी फैमिली जो है उसमें यूनिपिन्नेट या बाइपिन्नेट लीफ होती है। लीफ एंड लीफलेट मॉडिफाइड होते हैं इनटू टेंड्रिल्स में। गुलमोहर फैमिली की बात करें तो बाइपिन्नेट होती है और इन पर्किंसोनियम में हमें फाइलोड देखने को मिलते हैं। अकेशिया फैमिली की बात करें तो बाइपिन्नेट होती है। इन अकेशिया फाइलोड भी देखने को मिलते हैं। मिमोसा की जो लीफ होती हैं थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टिक मूवमेंट उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो पी में हमें सिंपल राइसिम देखने को मिलता है। गुलमोहर में कंपाउंड रेसिम होता है और अकेशिया में ग्लोबूस हेड या ग्लोमेरुल देखने को मिलता है, जिसमें पेडंकल फॉर्म करता है कप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखने को मिलता है इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। पी फैमिली का जो फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कंप्लीट होता है, पेंटामेरस होता है एंड हाइपोगाइडेंस फ्लावर देखने को मिलता है। इसी तरह सेम हमें देखने को मिलता है गुलमोहर फैमिली में भी और अकेशिया फैमिली में भी सेम होता है, बट डिफरेंस होता है सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक इसमें देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता है अकेशिया फैमिली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैलिक्स की, तो पी में हमें 5 सेपल्स देखने को मिलते हैं और वो गैमोसेपलस कंडीशन उनकी होती है एंड वेलवेट एस्टिवेशन में वो देखने को मिलते हैं। गुलमोहर की बात करें तो वो 5 सेपल्स होते हैं, लेकिन पॉलीसेपलस कंडीशन उसमें होती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। अकेशिया फैमिली में भी 4 और 5 सेपल्स होते हैं। ये गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस दोनों हो सकते हैं एंड वेलवेट एस्टिवेशन ही इसमें होती है। करोला की बात करें तो पी फैमिली में 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होती है। गुलमोहर फैमिली में 5 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होती है। अकेशिया फैमिली में 4 एंड 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस कंडीशन हो सकती है एंड वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो पी में हमें 10 स्टेमन देखने को मिलते हैं। 9+1 अरेंजमेंट होता है, डाईएडल्फस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है क्रोटोलेरिया, जिसमें मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। गुलमोहर फैमिली की बात करें तो 10 स्टेमन इसमें देखने को मिलते हैं, डिप्लोस्टेमनस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। 2 रो में स्टेमन देखने को मिलते हैं, 5+5 अरेंजमेंट होता है या 7+3 अरेंजमेंट होता है। ड्यू टू 3 इसमें स्टेराइल एंथर होते हैं, उनकी वजह से हमें 7+3 अरेंजमेंट भी इसको कहते हैं। अकेशिया फैमिली की बात करें तो इसमें मैनी स्टेमन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है मिमोसा, जिसमें 4 होते हैं, और प्रोसिपस जिसमें कि हमें 10 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गायनोशियम। तो इन सभी फैमिली में मोनोकार्पलरी होता है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलती है। फ्रूट की बात करें तो पी फैमिली में मोस्टली हमें लेग्यूम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ग्राउंडनट और डेस्मोडियम, जिनमें लोमेंटम की फॉर्मेशन होती है। गुलमोहर और अकेशिया फैमिली की बात करें तो उसमें भी हमें लोमेंटम एज ए फ्रूट देखने को मिलता है।
अब हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। पी फैमिली में जो फ्लोरल फार्मूला है, गुलमोहर एंड अकेशिया फैमिली में जो फ्लोरल फार्मूला है, तीनों में ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है। पी और गुलमोहर जो है वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं और अकेशिया जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है। और पी, गुलमोहर और अकेशिया फैमिली जो है बाइसेक्सुअल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम सेपल्स की बात करें तो पी फैमिली में 5 सेपल्स होती हैं और गैमोसेपलस उसमें कंडीशन होती है, फ्यूज्ड वो देखने को मिलते हैं। गुलमोहर फैमिली की बात करें 5 सेपल इसमें देखने को मिलते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन होती है, फ्री ये देखने को मिलते हैं। अकेशिया फैमिली की बात करें तो उसमें भी सेपल जो हैं वो 4-5 देखने को मिल सकते हैं और इसमें फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और वो फ्री भी हो सकते हैं। तो पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटल्स की, इन पी फैमिली जो पेटल होती है उसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलती है। 1+2+2 अरेंजमेंट होता है, 1 स्टैंडर्ड, 2 इसमें विंग एंड 2 इसमें कील देखने को मिलते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम गुलमोहर फैमिली की बात करें तो उसमें जो पेटल्स होते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। और अकेशिया फैमिली की बात करें तो उसमें 4 और 5 देखने को मिलते हैं। तो ये पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं और गैमोपेटलस भी देखने को मिल सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर पी फैमिली की बात करें तो उसमें जो एंड्रोशियम होता है, स्टेमन होता है, डाइएडल्फस कंडीशन होती है, 9+1 अरेंजमेंट होता है, 9 फ्यूज्ड होंगे और 1 जो है वो फ्री होगा। नेक्स्ट गुलमोहर फैमिली की बात करें तो उसमें हमें 5+5 या 7+3 अरेंजमेंट देखने को मिलता है क्योंकि 3 जो है स्टेराइल एंथर होते हैं। अकेशिया फैमिली में हमें इन्फानाइट एंड्रोशियम स्टेमन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइनोशियम की अगर बात करें तो वो मोनोकार्पलरी होता है, सिंगल देखने को मिलता है और उसमें सुपीरियर ओवरी नेक्स्ट अब बात प्रेजेंट करते होती हैं है। फ्लोरल डायग्राम की। तो पी, गुलमोहर और अकेशिया का जो फ्लोरल डायग्राम है वो तीनों ही ब्रैक्टिएट देखने को मिलते हैं, इस तरह से ब्रैक्टिएट होते हैं। पी और गुलमोहर में हमें जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है और अकेशिया जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैं सेपल्स की, तो सेपल्स में 5 देखने को मिलते हैं पी में और वो फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर गुलमोहर की बात करें तो इसमें भी हमें 5 देखने को मिलते हैं और ये जो है इसमें हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। अकेशिया की बात करें तो इसमें 4 और 5 हो सकते हैं और ये वेलवेट एस्टिवेशन में अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल में हमें पी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलती है जिसमें स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और कील जो है वो फ्यूज्ड होती है। और अगर गुलमोहर की बात करें तो उसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही देखने को मिलती है पेटल्स में भी। और अकेशिया की बात करें तो उसमें वेलवेट एस्टिवेशन होती है, 4 और 5 ये नंबर में देखने को मिलता है। स्टेमन की बात करें तो पी फैमिली में 9+1 अरेंजमेंट होता है, इस तरह से सिंगली 1 देखने को मिलता है और 9 जो है वो फ्यूज देखने को मिलते हैं। तो 9+1 अरेंजमेंट स्टेमन का होता है। गुलमोहर में अगर बात करें तो उसमें 5+5 की रो में देखने को मिलते हैं, 2 रो में ये प्रेजेंट होते हैं, 7+3 भी हम इन्हें कहते हैं। अकेशिया की बात करें तो मैनी स्टेमन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और बीच में अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो तीनों में ही हमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो ये था फ्लोरल डायग्राम। अब हम लर्न करते हैं इनके एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम लर्न करते हैं पी फैमिली के एग्जाम्पल। तो पी फैमिली को लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें हम एक स्टोरी लर्न करते हैं कि इंडियन जो टेलीग्राम है उसके मालिक जो करोड़पति हैं वो हैं श्रीनाथ त्रिपाठी। उनकी बेटी है ब्यूटी और उनकी एक कज़न है डॉली। वो इंडिगो फ्लाइट से जा रहे हैं मेडिकागो, जहाँ वो पढ़ते हैं, मेडिकागो जाती हैं और फूड में वो सोयाबीन, पल्स और मूंगफली लेती हैं। तो इस ट्रिक में हम ये स्टोरी लर्न करते हैं। इंडियन टेलीग्राम के मालिक करोड़पति श्रीनाथ त्रिपाठी की बेटी ब्यूटी और उनकी कज़न डॉली इंडिगो से मेडिकागो जाती हैं, फूड में सोयाबीन, पल्स और मूंग लेती हैं। अब हम इनसी से लर्न करेंगे इनके एग्जाम्पल। इंडियन टेलीग्राफ कहा जाता है डेस्मोडियम गायरेंस को और मालिक से याद रखेंगे मुलेठी, करोड़पति से याद रखेंगे क्रोटोलेरिया एंड शेषनाथ से याद रखेंगे सेस्बेनिया एंड त्रिपति से याद रखेंगे ट्राइफोलियम एंड ट्राइगोनेला। ब्यूटी से याद रखेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कज़न से याद रखेंगे सीजेनस सीजन एंड डॉली से याद रखेंगे डॉलिकोस, इंडिगो से याद रखेंगे इंडिगोफेरा, मेडिकागो से मेडिकागो जिसे अल्फ़ा अल्फ़ा कहा जाता है और सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है, इसमें हम पल्सेस सारी याद रखेंगे और मूंगफली को कहा जाता है अरेचिस हाइपोगिया। इस तरह से ये एग्जाम्पल हम लर्न करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से ये हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हमने डिस्कस किया डेस्मोडियम गायरेंस जिसे इंडियन टेलीग्राफ कहा जाता है और इसे सीमेफोर भी या ऑटोनोमस इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है, इसकी लीव्स जो है वो अपने आप हिलती हैं जिसे हम डांसिंग प्लांट भी कहते हैं।
क्रोटोलेरिया जुनेंसिया जिसे सन हेम्प कहा जाता है, सेसबेनिया जिसमें स्टेम नोड्यूल देखने को मिलता है, ट्राइफोलियम को बरसीन कहा जाता है, ट्राइगोनेला को मेथी कहा जाता है और मुलेठी होता है ग्लाइक्सीरेजा गैब्रा। ब्यूटिया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट को, जो प्लास होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें डोलिकोस। डोलिकोस को कहा जाता है लैब बीन्स। सीजेनस जो होता है वो अरहर को कहा जाता है। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जो है नील को कहा जाता है। मिंडिकागो जो है वो अल्फा को कहा जाता है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स को कहा जाता है। मूंगफली को ग्राउंडनट जो होती है उसे अरेचिस हाइपोगिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेस की। तो फर्स्ट पल्सेस है जैसे पाइजम सेटाइवम गार्डन पी होता है, लिथरेस ओडोरेटस स्वीट पी को कहा जाता है, विग्ना मोंगा जो है वो उड़द को कहा जाता है एंड विग्ना रेडिएटा कहा जाता है मूंग को। लेंस कैलिनेरिस मसूर को कहा जाता है, विग्ना चाइनेंसिस काउपी कहते हैं, सीजेनस अरहर होता है, सीसर एरिएटम ग्राम चना को कहा जाता है, फिसियोलस वल्गैरिस जो है वो राजमा को कहा जाता है। तो ये थे एग्जाम्पल पी फैमिली के। नेक्स्ट सब फैमिली है उसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ सीजल पिनॉइडे, इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि अशोका की बहू है वो पार्क में जाती है और वहाँ पे एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और वहाँ उनका जो पर्स है वो गुम हो जाता है। फिर उसके बाद वो इमली खाकर जो है हिम्मत करके जो है वो ब्राज़ील चली जाती हैं। तो ट्रिक है हमारी, अशोका की बहू का पार्क में हार्ड वर्क करते हुए कैश गुल हो गया, इमली खा के हिम्मत करके ब्राज़ील गई। तो अशोका जो है वो अशोका प्लांट को कहा जाता है। बहू से बहुनिया याद रखेंगे, पार्क से पार्किसोनिया याद रखेंगे, हार्ड वर्क से हार्डविकिया याद रखेंगे, कैश से कैशिया याद रखेंगे, गुल से गुलमोहर लर्न करेंगे, इमली को टैमरिन कहा जाता है, हिम्मत से हेमटोजाइलोन याद रखेंगे और ब्राज़ील से ब्राज़ील वुड को हम याद रखेंगे। इस तरह से ये एग्जाम्पल जो हैं वो हम लर्न करते हैं। अशोका होता है सारेक्का इंडिका को, जो स्टेट ट्री है यूपी का। बोहनिया जो कचनार होता है उसे कहा जाता है, इसकी बड जो है वो एडिबल होती है। पार्किंसोनिया जो है उसकी फाइलोड उसमें मॉडिफिकेशन फाइलोड में देखने को मिलती है। पार्किंसोनिया जो है विलायती किक्कर और जेरूसलम थॉर्न इसे कहा जाता है। हार्ड विंकिया जो होता है लॉग वुड इसे कहा जाता है, हार्डेस्ट वुड इसकी होती है। केसिया फिस्टुला अमलताश को कहा जाता है, डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर को कहा जाता है, टेमेरेंडिस इमली को कहा जाता है, हेमेटोजाइलोन डाई इससे ऑब्टेन की जाती है एंड ब्राज़ील वुड कहा जाता है सीजल पिन्ना सेपिनस, इससे गुलाल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सीजल पिनॉइडे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सब फैमिली हम डिस्कस करते हैं मिमोसोइडे। मिमोसोइडे से जो एग्जाम्पल हैं वो जनरली हम बिना किसी ट्रिक से लर्न कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आता है मिमोसा प्यूडिका जिसे लाजवंती, छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। इसमें थिगमोनास्टिक और सिस्मोनास्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है। नेपोटूनिया ओलिरेंस, इसमें भी हमें थिगमोनास्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अकेशिया कैटशू जिसे खैर कहा जाता है, अकेशिया लेटिफोलिया जिसे इंडियन रोजवुड कहा जाता है, अकेशिया लेनोजाइलोन जिसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया कहा जाता है, इससे फाइलोड इसमें देखने को मिलता है। पोरोस्पिस जिसे बबूल कहा जाता है, इसमें जो है वो हमें 10 स्टेमन देखने को मिलते हैं और मिमोसा बोडिका में हमें 4 स्टेमन देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी मेंबर हैं इस फैमिली के उनमें हमें मैनी स्टेमन देखने को मिलते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल इन तीनों फैमिली के। इसी तरह से हम ये एग्जाम्पल जो है वो लर्न करते हैं। नेक्स्ट फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली जिसे गॉड फैमिली भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन है इसकी क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स, फैमिली कुकुरबिटेसी से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लाइंबर्स इसमें देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिलरी बर्ड के। पेंटामिरस फ्लावर होता है। एपिगाइनस इसमें देखने को मिलता है फ्लावर जिसकी इंफीरियर ओवरी होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अलग अलग देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल फ्लावर। स्टेमन की बात करें सिनेंड्रस कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। एंथर एंड फिलामेंट जो है बोथ फ्यूज्ड हों उसे कहा जाता है सिनेंड्रस कंडीशन, तो इसमें देखने को मिलती है।
बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो है इनके जब हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करते हैं वहाँ हमने डिस्कस किया बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइकोलेटरल का मतलब होता है आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, जाइलम, देन इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम देखने को मिले, इसे कहा जाता है कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी होता है एंड सिन कार्पस देखने को मिलता है, ओवरी इन्फीरियर होता है। ट्राइकार्पलरी की अगर हम बात करें तो वो देखने को मिलता है, उसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। लिली और कुकू को 3 दिन से यूफोर्बिया है, तो 3 दिन से 3 से लर्न करते हैं ट्राइकार्पलरी एंड लिलियसी में देखने को मिलता है, कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है, यूफोर्बियसी में हमें देखने को मिलते हैं ट्राइकार्पलरी ओवरी। नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन होती है। पर कुकू क्रूअल मत बन, पर से पेराइटल याद रखेंगे, कुकू से कुकुफरेसी याद रखेंगे, क्रूअल से कुकू से कुकुरबिटेसी याद रखेंगे, क्रूअल से क्रूसीफेरेसी याद रखेंगे। तो पेराइटल प्रेजेंटेशन जो है इसमें देखने को मिलती है। फ्रूट इसमें पेपो होता है। एपिकार जो आउटर फ्रूट का जो छिलका होता है वो एपिकार्प होता है, वो रिंड लाइक होता है, हार्ड होता है, वो टफ्ट होता है, जैसा लौकी में करेले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है। स्टेम की बात करें तो क्लाइंबर देखने को मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ टेंड्रिल होता है। इन केस ऑफ एक्बैलियम में टेंड्रिल जो है वो अब्सेंट होते हैं। लीफ की बात करें, एक्स स्टिपुलेटेड होती हैं, स्टिप्यूल अब्सेंट होता है, सिंपल देखने को मिलती है, अल्टरनेट होते हैं लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन इनमें प्रेजेंट होती है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी रेसिम इसमें देखने को मिलती है। फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यूनिसेक्सुअल देखने को मिलता है। एक्सेप्शन केस है साइजोपेपॉन जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है क्योंकि यूनिसेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं इसलिए इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। एपिकाइनस होता है फ्लावर जिसमें कि इंफीरियर ओवरी होती है। पेंटामेरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैलिक्स जो है वो 5 सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड हमें देखने को मिलते हैं सेपल्स एंड इनमें वेट एस्टिवेशन जो है सेपल की होती है। नेक्स्ट बात करें कैरोला की, 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड वो देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन केस है लूफा सिंड्रिका जिसमें पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। और जो पेटल्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं बेल शेप्ड होती हैं एंड व्हील शेप देखने को मिलती है। व्हील शेप रोटेट कोरोला होता है एंड बेल शेप जो है कैम्पेंटुलेट कोरोला होता है। एंड्रोशियम जो है वो 5 स्टेमन देखने को मिलते हैं। सिनेंड्रस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। एंथर और फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड होते हैं एंड फ्यूज ये होते हैं 1+2+2 के अरेंजमेंट में। एक सिंगल हमें देखने को मिलता है एंथर, और इस तरह से एंथर और जो फिलामेंट है 2 वो फ्यूज होंगे और जो 2 एंथर और फिलामेंट है वो भी फ्यूज होंगे। तो इस तरह से 1+2+2 का अरेंजमेंट होता है। एक्सेप्शन की बात करें, ममोर्डिका जिसे बिटर गॉड कहा जाता है, करेला जो होता है, एंड सिट्रुलस जिसे वाटरमेलन कहा जाता है, इनमें 3 स्टेमन देखने को मिलते हैं। लूफा एंड फेविलिये में स्टेमन जो है वो पॉलीएंड्रस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो नोट में हम लर्न करते हैं मोस्ट वेरिएशन बिटवीन द पॉलीएंड्री टू सिनेंड्री कंडीशन वो देखने को मिलती है कुकुरबिटेसी फैमिली में। नेक्स्ट गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो ट्राइकार्पलरी होता है, सिन कार्पस होता है, इंफीरियर ओवरीन में प्रेजेंट होती है। पेराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। एक्सेप्शन है लूफा जिसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। फ्रूट की बात करें तो पेपो होता है एंड सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरल फार्मूला की, तो फ्लोरल फार्मूला जो है मेल फ्लावर में एंड फीमेल फ्लावर में अलग अलग देखने को मिलता है। ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है मेल फ्लावर, इसमें मेल देखने को मिलता है। सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस फ्यूज कंडीशन होती है एंड कैलिक्स भी जो है वो 5 होते हैं, इसमें गैमोपेटलस कंडीशन होती है, फ्यूज देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम में 1+2+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो भी फ्यूज्ड होते हैं एंड इसमें मेल में जो है वो फीमेल नहीं देखने को मिलती है इसलिए गाइनोशियम जो है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम फीमेल की अगर बात करें तो ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसमें फीमेल फ्लावर ये होता है। इसके जो सेपल्स होते हैं 5 होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं, पेटल्स होते हैं 5 होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं, इसमें एंड्रोशियम अब्सेंट होता है और गाइनोशियम में हमें
3 ट्राइकार्पेलरी देखने को मिलता है। फ्यूज होता है, सिनेंडरस कंडीशन होती है, सिन कार्पस कंडीशन होती है, इन्फीरियर ओवरीज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो मेल में और फीमेल में अलग अलग हम ड्रॉ करते हैं। मेल की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमें सेपल्स देखने को मिलेंगी, वेलवेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होती हैं, फ्यूज्ड ये सेपल्स होती हैं, 5 देखने को मिलती हैं। एंड पेटल्स की बात करें तो ये भी 5 होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। देन इसके बाद जो है वो स्टेमन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें 1+2+2 का अरेंजमेंट होता है और ये आपस में इसके एंथर जो है एंड फिलामेंट जो है वो फ्यूज होते हैं। तो इस तरह से डॉट से इनको हम ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूज्ड हैं, सिनेंडरस कंडीशन इनमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में भी जो सेपल्स हैं वो 5 होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होती है। एंड जो पेटल होती हैं 5 होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। एंड इसमें जो ओवरी देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है और इसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन जो है इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी इसमें प्रेजेंट होती है और पेराइटल प्रेजेंटेशन इस सेंटर में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो एडिबल होते हैं जैसे कि मोमोर्डिका, जेनेटिया जिसे बिटर गॉड कहा जाता है, करेला ये होता है, ट्राइकोसेंथिस, डायोसिया जो पॉइंटेड गार्ड या परवल इसे कहा जाता है, इसमें रिप्रोडक्टिव रूट जो है वो देखने को मिलती है। कुकुरबिटा मैक्सिमा रेड पम्पकिन को कहा जाता है, कुकुरबिटा पेपो विलायती पम्पकिन को कहा जाता है, सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन तरबूज को कहा जाता है, कुकुमिस मेलन मस्क मेलन खरबूज को कहा जाता है। कोकिसिना ग्रैंडिस कुंदरू होता है, कुकुमिस सेटाइवा खीरे को कहा जाता है, लूफा सिलिंड्रिया तरोई को कहा जाता है। नेक्स्ट नोट में हम याद रखेंगे एक्बेलिम ऑर्नामेंटल होता है, फाउंटेन मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है, स्क्रेटिंग कुकुम्बर होता है, टेंटल इनमें एब्सेंट होती है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये फीचर हैं इन्हें हम याद रखेंगे। तो ये था कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट फैमिली है लेमिनेसी फैमिली जिसे मिंट फैमिली कहा जाता है, ऑसिमियम फैमिली इसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास गैमोपेटले, ऑर्डर लेमिएल्स एंड फैमिली लेमिएसी जिसे पहले जो है लेबिएटी भी कहा जाता था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखने को मिलती है, डायडेनमस कंडीशन जो है वो स्टेमन में प्रेजेंट होती है, स्टेमिनोड कंडीशन जो है स्टेराइल एंथर को कहा जाता है वो देखने को इनमें मिलती है, अपोजिट डेस्कुसेट फाइलोटैक्सी होती है, ऑस्मियम में देखने को मिलती है, गाइनोब्लास्टिक स्टाइल इनमें होता है, बाइलिप्ट करोला जो है जिसे टर्न पाइप मैकेनिज्म देखने को मिलता है, पॉलिनेशन बाय टर्न पाइप मैकेनिज्म होती है, लीवर मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी होता है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, प्लेजेंटेशन एक्साइल इसमें प्रेजेंट होती है, ओवरी बाइलोकुलर होती है बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम बिकम ट्राइलोकुलर, फ्रूट इसमें कार्सिरुलस देखने को मिलता है। वेजिटेटिव करेक्टर की बात करें तो रूट टैप रूट होती है बट इन मिंथा जिसे मिंट कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है, स्टेम जो है वो एरियल देखने को मिलती है, इरेक्ट होती है, हर्बेशियस देखने को मिलती है, लीफ पेट्यूलेटेड होता है, अपोजिट डेस्कुसेट देखने को मिलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन इनकी लीव्स में देखने को मिलती है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो वर्टिसिलास्टर देखने को मिलती है, फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक मोस्टली देखने को मिलता है बट एक्सेप्शन है टेक्नोमॉर्फिक देखने को मिलता है, मिंथा जिसे मिंट कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन है थाइमस जो यूनिसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है जिसमें कि सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है एंड पेंटामेरस ये होता है। कैलिक्स की अगर बात करें तो 5 सेपल्स इसमें देखने को मिलती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, गैमोसेपलस इसे कहा जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलती है, करोला जो है उसमें 5 पेटल्स होती हैं और गैमोपेटलस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड उसमें देखने को मिलती है। K1/4 का मतलब है कि 4 जो है वो फ्यूज्ड है एंड 1 जो है वो फ्री है। बाइलिप्ट देखने को मिलता है तो इसमें पेटल्स भी जो है 4/1 होती हैं जिसमें 4 फ्यूज्ड होती हैं, 1 फ्री होती है। एंड्रोशियम की बात करें तो 4 स्टेमन होती है, डायडेनमस कंडीशन देखने को मिलती है, 4 जो है वो 2 जो है वो स्मॉल है और 2 जो है वो लॉन्ग है स्टेमन। पोलिएंड्रस कंडीशन एंथर में देखने को मिलती है, फ्री ये होते हैं, एपिपेटलस एंड वर्सेटाइल एंथर जो है वो होता है।
गाइनोशियम की बात करें, बाई कार्पलरी होता है, सिन कार्पस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है। बाइलोकुलर ओवरी होती है, बट ड्यू टू फॉल सेप्टम बिकम द ट्राइलोकुलर गाइनोब्लास्टिक स्टाइल इनमें प्रेजेंट होता है। फ्रूट की बात करें, कार्सिरेलस होता है और सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फ्लोरल फार्मूला की अगर इसकी बात करें तो ब्रैक्टेड होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है एंड इसके जो सेपल्स होते हैं 1/4 होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं एंड जो पेटल्स होते हैं वो 4/1 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। एंड्रोशियम 2+2 होता है और ये फ्यूज्ड होता है पेटल्स के साथ, तो ये एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी होती है, बाइकार्पलरी ओवरी होती है और सिन कार्पस इसमें कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसके जो सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं, पेटल्स जो हैं वो भी 5 होते हैं एंड जो स्टेमन होते हैं वो फ्यूज होते हैं पेटल्स के साथ, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। 2+2 के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, 2 अंदर होते हैं और 2 जो है वो आउटरली हमें देखने को मिलते हैं और इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्नामेंटल जो देखने को मिलते हैं, साल्विया थाइमस, ऑस्मियम सेंटम जो है होली बेसल तुलसी को कहा जाता है, ऑसिमम किलिमॉन्चेरिकम कपूर इसे कहा जाता है, ओसिमियम किलिमॉन्चेरिकम कपूर को कहा जाता है। मिंथा विरिडिस मिंट पुदीने को कहा जाता है, मिंथा पेपरेटा मिथनोल इससे ऑब्टेन होता है, थाइमस सरफाइलम इस थाइमोल ऑब्टेन होता है, फिनोलिक कंपाउंड ये है। लिवेंडर स्पीसीज से लेवेंडर ऑयल इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, रोज मैरिनस स्पीसीज से रोजमेरी ऑयल ऑब्टेन किया जाता है जो कि परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अबाउट लेमिनेसी फैमिली। नेक्स्ट फैमिली है यूफोरिएसी, क्लासिफिकेशन है इसकी, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास गैमोपेटले, ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स, फैमिली यूफोर्बिएसी से ये बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें इस फैमिली की तो इसमें साइंथियम इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है यूफोर्बिया में, सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड होते हैं यूफोर्बिया में और लेक्टिफेरस डक्ट जो लेटेक्स को सेक्रीट करती है, जिन्हें पेट्रोक्रॉप्स या बायोडीजल प्लांट कहा जाता है, तो ये होते हैं यूफोर्बिया एंड जेट्रोपा। एक्लेमाइडस कंडीशन देखने को मिलती है यूफोर्बिया में जो जिसमें कि पेरियंथ अब्सेंट होता है, नो कैलिक्स नो कोरोला। स्टेमन जो है वो मैनी देखने को मिलते हैं, कैस्टर जिसे रेसिनस कॉम्युनिस कहा जाता है, इसमें थर्ड इंटेगुमेंट जो है उसे करंकल कहा जाता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, रेगमा इसका फ्रूट होता है, डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं लेकिन ये कैस्टर जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इसके होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो ट्राई कार्पलरी होती है ओवरी, सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है और एक्साइल प्रेजेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है, ट्राइलोकुलर ओवरी जो है वो देखने को मिलती है। नेचर की बात करें तो हर्ब्स होते हैं, जो यूफोर्बिया है वो एनुअल हर्ब है, पेरिनियल हर्ब है कैरोटोन जिससे वेरीगेटेड लीफ इसमें प्रेजेंट होती है, कलरफुल लीफ इसकी होती हैं। श्रब की बात करें तो जेट्रोपा होता है, ट्री जो है रेसिनस कॉम्युनिस जिसे कैस्टर कहा जाता है, हेविया ब्रासिलेंसिस जिसे पैरा रबर कहा जाता है, अम्बलिका ऑफ्लिसनेलिस जो गूसबेरी या आंवला जिसे हम कहते हैं वो एज ए ट्री देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो रूट टैप रूट सिस्टम होता है, मैनी हॉट जो होता है जिसे केसावा कहा जाता है, इसकी रूट जो है वो वेजिटेबल होती है, मतलब सब्जी बनाई जाती है, ट्यूबरस रूट इनमें देखने को मिलती है। स्टेम की बात करें तो इरेक्ट वुडी और हर्बेशियस होती है, यूफोर्बिया में जो देखने को मिलती है उसमें लीव्स जो हैं वो स्पाइन में मॉडिफाइड होती हैं और यूफोर्बिया में सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड देखने को मिलता है, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। लीव्स की बात कर रहे हैं, जर्नली सिंपल लीव देखने को मिलती है बट इन रेसिनस एंड जेट्रोपा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जो है वो प्रेजेंट होती है। क्रोटोन में वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, फाइलोटैक्सी अल्टरनेट देखने को मिलती है बट इन कोरीफाइलम जिसमें अपोजिट देखने को मिलती है फाइलोटैक्सी, मिस्कोडोन में वोरल फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है और लीव्स जो हैं उनमें वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है,
साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली यूफोर्बिया में देखने को मिलती है। फाइलेंथिस अम्ब्लिका, जिसे अम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस या गूसबेरी या आंवला जिसे हम कहते हैं, उसमें सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। क्रोटोन में पेनिकल या कंपाउंड रेसिम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। कैलिफा, जिसे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखने को मिलती है, इसमें कॉपर लीव्स होती हैं। 3 सीडेड मर्करी इसे कहा जाता है, मर्करी प्लांट इसे कहा जाता है। इसका मेडिसिनल पर्पस जो है इसका होता है। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अलग अलग हमें देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल फ्लावर। पेंटामेरस होता है, बट इन गूसबेरी जो है ट्राईमेरस देखने को मिलता है फ्लावर। हाइपोकाइनस ओवरी जो है वो जनरली देखने को मिलती है, सुपीरियर ओवरी। हाइपोकाइनस फ्लावर जनरली देखने को मिलता है, सुपीरियर ओवरी होती है। बट इन ब्राइडेलिया, जिसे हम मिड्सरी कहते हैं, इसमें पेरिगाइनस देखने को मिलता है फ्लावर, जिसमें कि हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। पेरियंथ मेंबर की अगर हम बात करें तो पेरियंथ अब्सेंट होता है यूफोर्बिया में। कैलिक्स एंड करोला जो है वो अब्सेंट होते हैं यूफोर्बिया में। और गूसबेरी की बात करें तो उसमें 3 सेपल्स एंड 3 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोटोन में मेल फ्लावर में करोला प्रेजेंट होता है एंड फीमेल फ्लावर में करोला अब्सेंट होता है। 5 पेटल्स इसमें देखने को मिलते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। इन रेसिनस के जो मेल फ्लावर होते हैं उसमें 5 सेपल्स होती हैं और फीमेल फ्लावर में 3 सेपल्स होते हैं। एस्टिवेशन की बात करें यूफोर्बिया में अब्सेंट होती है, लेकिन बाकियों में हमें वेलवेट और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। एंड्रोशियम की बात करें तो मैनी स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम जो होता है ट्राई कार्पलरी देखने को मिलता है। सिन कार्पस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। ट्राइलोकुलर ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है। फ्रूट जनरली सीजोकार्पिक होता है। रेगमा फ्रूट देखने को मिलता है कैस्टर में, बट ड्रूप फ्रूट भी प्रेजेंट होता है। ब्राइडेलिया में या गूसबेरी में हमें ड्रूप फ्रूट देखने को मिलता है। सीड की बात करें तो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलती है। और फ्लोरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर में दोनों ब्रैक्टिएट होते हैं, दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। मेल फ्लावर में मेल देखने को मिलता है, फीमेल में फीमेल होता है। सेपल की बात करें तो 5 होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। पेटल्स की बात करें तो वो भी 5 होती हैं एंड पॉलीसेपलस कंडीशन होती है, फ्री वो होते हैं। मेल फ्लावर में मेल जो है स्टेमन जो है इन्फिनाइट देखने को मिलते हैं, मैनी देखने को मिलते हैं एंड गाइनोशियम अब्सेंट होगा। और फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम अब्सेंट होगा एंड गाइनोशियम में हमें ट्राइकाल्परी देखने को मिलता है। सिन कार्पस होता है एंड सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलती है। अगर फ्लावर के डायग्राम की, फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही ब्रैक्टिएट होते हैं। सेपल्स की बात करें तो दोनों में 5 देखने को मिलते हैं। पेटल्स की बात करें तो वो भी 5 होते हैं, इनमें हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। और पॉलीसेपलस एंड पॉलीपेटलस ये होते हैं, फ्री ये देखने को मिलते हैं। मेल फ्लावर में हमें मैनी स्टेमन देखने को मिलते हैं और फीमेल फ्लावर में हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती हैं। मेन इस फैमिली में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लर्न करते हैं, जो इसमें एक्सेप्शन केस है उनको लर्न करेंगे एंड एग्जाम्पल को हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एज ए फूड जो प्लांट यूज़ किए जाते हैं वो है आंवला, गूसबेरी, जिसे हम फाइलेंथस एम्ब्लिका या अम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस कहते हैं। ये रिच होता है विटामिन सी का और यूज़ किया जाता है पिकल्स में। मैनीहोर जो होता है जिसे हम केसावा कहते हैं, ये रूट वेजिटेबल, इसकी सब्जी बनाई जाती है इसकी रूट की। ट्यूबरस रूट इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि आलू में देखने को मिलती हैं, पोटैटो में होती हैं। स्टार्च रिच ये होता है। ऑयल प्लांट की बात करें तो रिसिनस कॉम्बिनेस, जिसे कैस्टर ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। जेट्रोपा, उससे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। स्किन डिजीज़ में ये हेल्पफुल होता है। मेडिसिनल प्लांट की बात करें, अकेल्फा, जिसे मर्करी प्लांट कहा जाता है। जेट्रोपा गॉस्पिफोलिया, जिसे लेप्रोसी और स्नेक बाइट में यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल जो प्लांट है, करोटोन पोडिकम वेरिगेटम कहते हैं, कलरफुल लीव्स जिसकी होती हैं। और यूफोर्बिया टेरुकली, जिसे मिल्क बुश कहा जाता है, ये एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ किए जाते हैं। रबर प्लांट जो है जिसे कहा जाता है हेविया ब्रासिलेंसिस, पैरा रबर इसे कहा जाता है। मैनीहॉट ग्लोजीवोई, जिसे सेरा रबर या मैनकोबा रबर इसे कहा जाता है। और ये कसावा होता है, इसकी रूट की सब्जी बनाई जाती है। यूफोर्बिएसी फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं उसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। ऋषि जेट और उसकी ब्राइड मनी, क्रोटन गार्डन का आंवला खा के पारा हैवी हो गया।
ऋषि जट और उसकी ब्राइड मनी क्रोटन गार्डन का आंवला खाकर उनका पारा हैवी हो गया। तो ऋषि से याद रखेंगे ऋषिनस, जेट से याद रखेंगे जेट्रोपा, एंड ब्राइड से याद रखेंगे ब्राइडेलिया, मनी से याद रखेंगे मैनीहॉट, क्रोटन गार्डन से याद रखेंगे क्रोटन, आंवला से याद रखेंगे फाइलेंथस, पारा से याद रखेंगे मर्करी प्लांट, हैवी से याद रखेंगे हैविया ब्रासिलेंसिस। था यूफोरबी फैमिली के एग्जाम्पल्स। अम्बलीफेरेसी फैमिली जिसे एपेसी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर अम्बियल्स, फैमिली एपिएसी। इन्फ्लोरेसेंस इसमें अम्बल टाइप देखने को मिलती है। फ्लावर कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस होता है। एपिगाइनस फ्लावर होता है जिसमें कि इंफीरियर ओवरीज में देखने को मिलती है। ब्रैक्टिएट होता है और इसके जो ब्रैकेट होते हैं मॉडिफाइड इनटू इनवॉल्यूकर होते हैं। कैलिक्स सेपल इसमें 5 देखने को मिलते हैं जो परसिस्टेंट रहते हैं। पॉलीसेप्टस कंडीशन एंड वेलवेट एस्टिवेशन होती हैं। कोरोला भी इसमें 5 देखने को मिलते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन होती है और इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। एंड्रोशियम और स्टेमन भी इसमें 5 देखने को मिलते हैं और वो भी फ्री होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। गाइनोशियम में बाइकार्पुलरी होती है। सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। बाइलोकुलर ओवरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है। इसका फीचर है सोलन स्टाइल होता है। स्टाइलोपोडियम इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रूट क्रीमोकार्प होता है। जिस तरह से हमें ये देखने को मिलता है, ये एक क्रीमोकार्प है जिसमें 2 ब्रांचेस होते हैं जिन्हें क्रीमोफोर कहा जाता है। इस तरह से बीज जो है वो दोनों में देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मिसी मेरिकार्प, जैसे धनिया में देखने को मिलता है। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम 5 देखने को मिलते हैं एंड वो सभी फ्री होते हैं। तो सेपल्स भी 5 होते हैं, करोला भी 5 होते हैं, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं। पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस एंड पॉलीएंड्रस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पुलरी होता है। सिनकार्पस इसमें कंडीशन होती है एंड इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये ब्रैक्टिएट होता है, ये मदर एक्सिस है। सेपल्स भी इसमें 5 हैं, पेटल्स भी इसमें 5 हैं और इसमें स्टेमन भी 5 देखने को मिलती हैं। जो सेपल और पेटल्स हैं उनमें हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है और इसमें जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है बाइलोकुलर ओवरी देखने को मिलती है। इस तरह से इसका फ्लोरल डायग्राम होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, डॉकस कैरोटा जिसे कैरेट कहा जाता है, गाजर, इसमें कॉनिकल रूट देखने को मिलता है। क्यूमिनम, क्यूमिनम जीरा को कहा जाता है। कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंडर धनिया होता है। फेरुला ओसोफिटिडा हींग को कहा जाता है। कैरम कैप्टिकम अजवाइन। फेनिकुलम वल्गैरिस सौंफ को कहा जाता है। सेंटेला एसिएटिका ब्रह्मी, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है। तो ये था अम्बलीफेरेसी फैमिली के बारे में। फैमिली इज एस्केल्पिडेसी जिसे मिल्कवीड फैमिली कहा जाता है। मदार और आक इसे कहा जाता है। इनफ्लोरेसेंस पॉलीचेसल साइम देखने को मिलता है। लीव्स अपोजिट डेकुसीट लीव्स होती हैं। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलता है जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है। कैलिक्स में 5 सेपल्स होती हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन देखने को मिलती है, फ्री होती हैं सेपल्स। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें प्रेजेंट होता है। करोला जिसमें 5 पेटल्स होती हैं। गैमोपेटलस वो होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं एंड वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होती है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो 5 स्टेमन्स होती हैं। एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है जो कि होता है स्टेमन इज फ्यूज्ड विद द पेटल्स। एंड गाइनोस्टिजियम कंडीशन भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें स्टेमन इज फ्यूज्ड विद स्टिग्मा को कहा जाता है। तो ये 2 कंडीशन जो हैं वो देखने को मिलती हैं इस फैमिली में। एंथर डायोथिकस होता है। इस तरह से एंथर जो होता है वो डायोथिकस होता है। ये फॉर्म करता है इस तरह का पॉलिना स्ट्रक्चर जिसे हम पॉलन ट्रांसलेटर कहते हैं। तो ये फीचर है इस फैमिली का। एंड ऑल्सो ये देखने को मिलता है ऑर्चिडेसी फैमिली में भी इस तरह से पॉलन ट्रांसलेटर देखने को मिलता है। इन बैग्स के अंदर जो है वो पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम की बात करें, बाइकार्पुलरी होता है। सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, फ्यूज्ड ये होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। स्टिग्मा यूनाइट होते हैं टू फॉर्म ए पेंटागुलर डिस्क नोन एज स्टिग्मेटिक डिस्क की फॉर्मेशन होती है और प्रेजेंटेशन मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो ट्रिक
लर्न किया था उसमें हम ऐड ऑन करेंगे। और इसका जो ट्रिक होगा वो ये है, आशिक राना से मारपीट किया। हमने राना से मारपीट किया ये देखा हुआ था, तो ये हम लर्न करेंगे आशिक राना से मारपीट किया। मार्च से याद रखेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती है एस्केल्पिडेसी फैमिली, रेननकुलेसी फैमिली, एंड ये पी में भी हमें देखने को मिलती है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट। एटेरो ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला इसका है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, एंड सेपल्स 5 होते हैं। पॉलीसेप्टस कंडीशन है। पेटल्स भी 5 होते हैं। गैमोपेटलस कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है, एंड स्टेमन भी 5 होते हैं। इसमें देखने को मिलती है हमें एपीपेटलस कंडीशन, जिसमें स्टेमन इज फ्यूज्ड विद पेटल्स होते हैं, और गाइनोस्टीजियम कंडीशन जिसमें कि स्टेमन इज फ्यूज्ड विद स्टिग्मा होता है, और इसमें हमें एपीपेटलस कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसमें स्टेमन इज फ्यूज्ड विद पेटल होता है। अगर गाइनोशियम की बात करें तो इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, इस तरह से हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। बाइकार्पलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस इसमें कंडीशन होती है जिसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम में हमें देखने को मिलता है इसमें सेपल जो है वो 5 देखने को मिलते हैं, और इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, एंड पेटल्स भी 5 देखने को मिलते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होती है, एंड स्टिग्मा में हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि ये स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड होते हैं पेटल के साथ, एपीपेटलस कंडीशन है, तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं ये फ्यूज्ड हैं। और साथ में ये फ्यूज देखने को मिलते हैं गाइनोशियम के साथ भी, स्टिग्मा के साथ भी, तो इस तरह से पेंटामेरस ये स्ट्रक्चर हमें बीच में देखने को मिलता है जो गैमोस्टीजियम को शो करता है, और इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन एट द सेंटर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है टॉक्सिन रिलीज करता है जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है, और ये फाइबर जो है इनसे ऑब्टेन किया जाता है। कैलोट्रोपिस गिग्नेटिका जिससे कि फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। डिस्चिडिया ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लीफ मॉडिफिकेशन इनटू पिक्चर, इसमें जो है लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं पिक्चर में, लेकिन ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, एज ए एपिफाइट ये होते हैं, ग्रो करते हैं अनदर ट्री के ऊपर। नेक्स्ट 4th नंबर क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये सोर्स ऑफ रबड़ होता है, रबड़ वाइन प्लांट इसे कहा जाता है। हेमीडेस्मियम इंडिकस यूज एज ए लियोकोरिया एंड मेटोइड्स एंथ्रेटिस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल की बात करें, होया एस्केलेपस, डेमिया एक्सटेंसा, ये कफ एंड अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। कल हेमा का आशिक होया डिस्को में क्रिप्टो खेल रहा था। कल से याद रखेंगे कैलोट्रोपिस, हेमा से याद रखेंगे हेमीडेस्मस, आशिक से याद रखेंगे एस्केल्पियस, होया से होया याद रखेंगे, डिस्को से याद रखेंगे डिस्चिडिया एंड डेमिया, और क्रिप्टो से याद रखेंगे क्रिप्टोस्टेजिया। तो इस तरह से हम इसका ट्रिक ये याद रखेंगे। नेक्स्ट फैमिली है पेपाविरेसी, जिसे पोपी फैमिली भी कहा जाता है। इनफ्लोरोसेंस सोलिटरी टर्मिनल होता है। पेपावर एंड आर्जमियोन में देखने को मिलती है सोलिटरी टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस। कंपाउंड रेसिम पेनिकल देखने को मिलता है बोकोनिया में। फ्लावर की बात करें मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बट फ्यूमेरिया में जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है। बाइमेरिस और ट्राइमेरिस फ्लावर देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस होता है। कैलिक्स में सेपल्स 2 और 3 होते हैं, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है, क्वेडस देखने को मिलता है, एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें होती है। करोला की बात करें 4 to 6 देखने को मिलता है, पॉलीपेटलस होता है, इन 2 रोज में ये प्रेजेंट होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलती है। नोट में याद रखेंगे इन फ्यूमेरिन आउटर लेटरल पेटल जो है वो स्पर फॉर्मेशन करती है, इन डिसेंट्रा में 2 लेटरल पेटल्स होते हैं जो स्पर फॉर्मेशन करते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो 4 इन नंबर या इन्फिनाइट देखने को मिलता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है इनमें। गाइनोशियम की बात करें बाइकार्पलरी होता है, हेक्साकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी देखने को मिलता है। सिनकार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, पेराइटल प्रेजेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है। फ्रूट कैप्सूल की फॉर्म में देखने को मिलता है। नोट में याद रखेंगे परसिस्टेंट स्टिग्मा फॉर्म करते हैं क्राउन ऑफ फ्रूट को।
फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्शुअल होता है, पेटल्स 2 होती हैं और सेपल्स जो हैं 2+2 में देखने को मिलती हैं, 2 के मल्टीपल्स में देखने को मिलती हैं या 3+3 देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें, ये 2 रोज में देखने को मिलता है, इसलिए 2+2 या 3+3 देखने को मिलता है। एंड्रोशियम 4 या इन्फानाइट देखने को मिलता है। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। बाई या मल्टी कार्पलरी ये देखने को मिलता है एंड सिन कार्पस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, फ्यूज ये होते हैं। फ्लोरल डायग्राम की बात करें, सेपल्स देखने को मिलती है, टू सेपल्स देखने को मिलती हैं एंड पेटल्स जो हैं 2 रो में देखने को मिलती हैं, 2+2 या 3+3 में देखने को मिलती है। एंड्रोशियम जो है इन्फानाइट देखने को मिलते हैं और इसमें हमें पैराइटल प्रेजेंटेशन सेंटर में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पेपावर सोमनीफेरम जो होता है, ओपियम पोपी या पोपी प्लांट इसे कहा जाता है। लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल इसका होता है। मॉर्फिन और कोडेन इससे ऑब्टेन किया जाता है। ओपिएट्स एनालिजिस्टिक ये होते हैं। फ्यूमिगेटरी जो होते हैं, फ्यूमेरिया ऑफिसनेलिस होता है। ऑयल यील्डिंग जो है आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसे पीली कंटीली इसे कहा जाता है। ऑर्नामेंटल की अगर हम बात करें, डाइसेंट्रा स्कैंडेनस जो है वो ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है, इसे ब्लीडिंग हर्ट भी कहा जाता है। बकोनिया फ्रूटिसन इसे ट्री पॉपी और प्लूम पॉपी कहा जाता है। इसे लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। पापा अरिजीत बॉक्स में बैठ के फ्यूमेरिया पी रहे थे, तो पापा से याद रखेंगे पेपाबर, अरिजीत से याद रखेंगे आर्जमियन, बॉक्स से याद रखेंगे बकोनिया, फ्यूमेरिया से याद रखेंगे फ्यूमेरिया। ब्लीडिंग हर्ट होने लगा और ब्लीडिंग हर्ट जो है वो डिसेंट्रा को कहा जाता है। तो इस तरह से इस ट्रिक को हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट फैमिली है रेननकुलेसी, जिसे बटरकप फैमिली कहा जाता है, क्रो फुट फैमिली या लिटिल फ्रॉग फैमिली कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास पोलीपेटले, ऑर्डर रेनेल्स एंड फैमिली रेननकुलेसी से ये बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, प्रेजेंटेशन इसमें मार्जिनल देखने को मिलती है, मोर कॉमनली ये होती है। सेपल्स कलरफुल होते हैं, इसलिए पेटेलॉइड सेपल्स इन्हें कहा जाता है। इन डेलिफिनियम जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं और वो फॉर्म करते हैं स्पर की, जिसे हम कर्व्ड कैलिक्स भी कहते हैं या लक्स स्पर में ये देखने को मिलते हैं, ये लक्स स्पर भी इन्हें कहा जाता है। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल जो होते हैं वो फ्री देखने को मिलते हैं। स्टेमन की बात करें, इन्फानाइट होते हैं, मैनी स्टेमन देखने को मिलते हैं, स्पाइरली अरेंज वो होते हैं। कार्पल भी मैनी देखने को मिलते हैं, पॉलीकार्पलरी कंडीशन होती है। एपोकार्पस फ्री ये देखने को मिलते हैं। फ्लावर पेंटामेरस होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलता है। एस्टिवेशन इसमें क्विनिक्यूशियल एस्टिवेशन देखने को मिलती है और जो ऑल द बेस ऑफ द पेटल होता है उसमें नेक्टर ग्लैंड जो हैं इस फैमिली में हमें प्रेजेंट होते हैं, इन्हें नेक्टेरियस भी कहा जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो रूट में टैप रूट होती है, बट एकोनिटम में ट्यूबरस रूट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। स्टेम की बात करें, मोस्टली एरियल होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, बट क्लेमेटिस में क्लाइंबर देखने को मिलते हैं। लीव्स की बात करें, एक्सटिपुलेटेड होती हैं, पेटुलेटेड होती हैं, सिंपल और कंपाउंड देखने को मिलती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन इनमें प्रेजेंट होती है और फेलोटेक्सी जो है अल्टरनेट देखने को मिलती है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलिटरी टर्मिनल होती है एनिमोन में, सोलिटरी एक्सिलरी एंड साइमोस देखने को मिलती है क्लेमेटिस में। फ्लावर की बात करें, ई ब्रैक्टेड होता है, पेंटामेरस होता है, कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है एंड हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। इन डेलिफिनियम में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है। कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, पोलिसेपलस कंडीशन होती है, फ्री सेपल्स होती हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें देखने को मिलता है। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, पोलीपेटलस होते हैं, फ्री होते हैं, क्विनिक्यूशियल एस्टिवेशन होती है और नेक्टर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ पेटल देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम मैनी स्टेमन देखने को मिलते हैं, पोलीएंड्रस कंडीशन होती है, फ्री होते हैं एंड स्पाइरली अरेंज होते हैं। एडिनेट फिक्सेशन इनमें देखने को मिलता है, जो फिलामेंट होता है वो एंथर के एंड तक हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एडिनेट फिक्सेशन कहते हैं। गाइनोशियम मल्टीकार्पलरी होता है, एपोकार्पस होता है, फ्री होते हैं गाइनोशियम। सुपीरियर ओवरी हेयरी स्टाइल होता है क्लेमेटिस में, ओवरी यूनिलोकुलर देखने को मिलती है। प्रेजेंटेशन मोस्टली मार्जिनल होती है, बट रेनिकुलस में बेसल देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन एंड निजेला में एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है।
फ्रूट की बात करें, मोस्ट एटेरियो ऑफ एक्ने देखने को मिलता है मोस्टली, बट सम केसेस में हमें बेरीज और कैप्सूल भी देखने को मिलते हैं। सीड ऑयली एंडोस्पर्मिक होता है। नोट में याद रखेंगे, जो रेनोनक्लेसी होती है, मालवेसी होती है, यू फॉर्बेसी होती है, उसमें हमें एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ई ब्रैक्टेड होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, सेपल 5 होते हैं, पेटल्स भी 5 होते हैं, एंड एंडोशियम जो है, स्टेमन जो है, इन्फानाइट देखने को मिलते हैं। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी होती है और मैनी देखने को मिलते हैं, इन्फानाइट होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो इस तरह से हमें सेपल्स देखने को मिलते हैं, 5 होते हैं, पेटल्स भी 5 होते हैं। इस तरह से नेक्टर ग्लैंड जो है वो पेटल के बेस पे देखने को मिलते हैं, एंड स्टेमन जो इन्फानाइट देखने को मिलते हैं, और इसमें हमें प्रेजेंटेशन जो है वो यूनिलॉकुलर ओवरी देखने को मिलती है, एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन इनमें देखने को मिलती है। तो हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो जो मेडिसिनल प्लांट हैं, एकोनिटम नेपेलम, जिसे मीठा जहर कहा जाता है, इसके एल्कलॉइड इसकी रूट से ऑब्टेन किया जाता है। एकोनाइट, जिसे यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर में। एनिमोन पल्सेटिला हेम्योपैथिक ड्रग होता है। पल्सेटिला वोमेन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को क्योर करता है। थर्ड, रेननकुलस फिसेरिया क्योरिंग करता है पाइल को। कॉन्डिमेंट्स, निजेला सेटाइवा क्लॉन्जी जिसे कहा जाता है। ऑर्नामेंटल की बात करें तो रेननकुलस जो है वो बटरकप यूज़ किया जाता है। डेफेलियम जिसे लक्स पर कहा जाता है। क्लेमेंटिस ओल्ड मैंस बियर्ड जाता है। वर्जन्स बॉवर और ट्रैवलर जॉय इसे कहा जाता है, इसका ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है। देखो, रेननकुलेसी फैमिली के लिए ट्रिक हम यूज़ करते हैं। राना ने मगरू से एकिन एंड डेल का क्लेम अनाउंस किया। राना से याद रखेंगे रेननकुलस जिसे बटरकप कहा जाता है, मगरू कहा जाता है निगेला को, एकिन से याद रखेंगे अकॉर्निटम को, एंड डेल से याद रखेंगे डेल्फिनियम जिसे लक्स पर कहा जाता है। क्लेम से याद रखेंगे क्लेमेंटिस जिसे ट्रैवलर्स जॉय कहा जाता है। अनाउंस से याद रखेंगे एनोमोन प्लस्टेलिया। तो ये था रेननकुलस फैमिली के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली, दैट इज़ रूबेसी फैमिली, जिसे कॉफ़ी फैमिली भी कहा जाता है। मेडर फैमिली या मिजीट इसे कहते हैं। इनफ्लोरोसेंस साइमोस इसमें देखने को मिलती है। मिसेंट्रा इसे कहा जाता है। रेड फ्लैग अशांति ब्लड इसे कहते हैं। तो साइमोस देखने को मिलता है मोसेंट्रा में। ग्लोबोज हेड एडिटना में। एलेक्सरी साइम देखने को मिलता है कॉफ़ी अरेबिका में। फ्लावर की बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल होता है। एपिगाइनस होता है। पेंटामेरस और टेट्रामेरस देखने को मिलता है। कैलिक्स 4 और 5 सेपल्स देखने को मिलती हैं। गैमोसेपलस होती हैं, फ्यूज्ड वो होती हैं। इन रेड फ्लैग मुसेंट्रा जिसे कहते हैं, 1 सेपल मॉडिफाइड हो जाती है एडवर्सिंग फ्लैग में, एंड रेड कलर उसका अपीयर होता है, रेड कलर के स्ट्रक्चर में वो देखने को मिलता है। कोरोला की बात करें, 4 पेटल्स एंड 5 पेटल्स हो सकती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। इन सम स्पीसीज लाइक एक्सोरा उसमें फनल शेप्ड पेटल देखने को मिलती हैं। एंड्रोशियम की बात करें, स्टेमन 4 to 5 होती हैं। गार्डेना में इन्फानाइट देखने को मिलती हैं। स्टेमन अल्टरनेट टू पेटल्स होती हैं। एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेमन इज फ्यूज्ड विद पेटल। गाइनोशियम की बात करें, मोस्टली बाइकार्पलरी होता है, रेयरली पॉली देखने को मिलता है। ओवरी इंफीरियर होती है, प्रेजेंटेशन एक्साइल होती है। इन गार्डेनिया पेराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। नोट में याद रखेंगे, इन्फीरियर ओवरी कुकुरबिटेसी, अम्बलफिरेसी, कंपोजिटी और रूबेसी फैमिली में हमें इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। फ्रूट मोस्टली कैप्सूल देखने को मिलता है। बेरीज जो गार्डेनिया, एक्सोरा और हेमेलिया में देखने को मिलता है। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल होता है। सेपल्स 4 और 5 देखने को मिलती हैं, फ्यूज होती हैं, गैमोसेपलस कंडीशन होती है। पेटल्स 4 और 5 देखने को मिलती हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती है। स्टेमन 4 और 5 या इन्फानाइट देखने को मिलती है। एपीपेटलस इसमें कंडीशन होती है। स्टेमन फ्यूज्ड विद पेटल होता है। गाइनोशियम की बात करें, इन्फीरियर ओवरी उसमें देखने को मिलती है, बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमें सेपल्स देखने को मिलती हैं, 4 और 5 होती हैं। पेटल्स भी 4 और 5 होती हैं। स्टेमन फ्यूज होते हैं पेटल के साथ, तो उसे एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, और इसमें हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, चिनकोना ऑफिशियली जिसकी बार्क में क्यूनाइन प्रेजेंट होता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग इसे ऑब्टेन किया जाता है। रूबिया कार्डिफोला, इसे मैडर प्लांट मजीड कहा जाता है। कॉफ़ी अरेबिका, इसकी सीड से कॉफ़ी ऑब्टेन की जाती है। ऑर्नामेंटल की बात करें, एक्सोरा स्क्रेलेट जंगल फ्लेम इसे कहते हैं। हेमेलिया फायरबुश इसे कहते हैं। एडिना एंड गार्डेनिया, इसे पेपरा प्लांट कहा जाता है, इनका ऑर्नामेंटली यूज़ किया जाता है। एंड मोसेंड्रा ट्रिक इसके लिए हम यूज़ करते हैं। रूबी सिंह हरमारिया एक्सोक्सा गार्डन से मस्त एडी वाली कॉफ़ी लेके आओ। रूबी से याद रखेंगे रूबिया, सिंह से याद रखेंगे सिंकोना, हरमालिया से याद रखेंगे हेमेलिया, एक्सोरा से याद रखेंगे एक्सोरा, गार्डन से याद रखेंगे गार्डेनिया, मस्त से याद रखेंगे मुसेंड्रा, एडी से याद रखेंगे एडीना, कॉफ़ी से याद रखेंगे कॉफ़ी। इस तरह से हम इस फैमिली के मेंबर्स को लर्न करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट फैमिली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।